वेलकम 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 दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की मास्टर क्लास में। दोस्तों, मैंने पीछे कुछ वीडियोस डाली थी अपनी पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग के ऊपर। दोस्तों, काफ़ी सारी वीडियोस थी। हर वीडियो में दोस्तों हर टॉपिक को स्ट्रक्चर वाइज समझाया गया है। अगर आप उन वीडियोस को जाकर देखेंगे, उन वीडियोस की आप प्रैक्टिस करेंगे और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, तो आप एक बहुत बेहतर पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि पब्लिक स्पीकिंग आना बहुत ज़रूरी है रिलेशनशिप बनाने के लिए, बहुत ज़रूरी है किसी भी व्यक्ति को अपने आइडिया समझाने के लिए, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी थॉट्स एंड अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से दूसरे में फॉरवर्ड करते हैं, बहुत ज़रूरी है। और एक लीडर की तो सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है पब्लिक स्पीकिंग स्किल। और आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं एक लीडर बनना कैसे जाएगा, एक ग्रेट लीडर आप कैसे बन सकते हैं, उसको बनने का एक ब्लूप्रिंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और दोस्तों, ये पहली वीडियो होने वाली है, इसकी भी दोस्तों एक सीरीज चलेगी दोस्तों, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी कि आप अपने जीवन में बदलाव कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लीडर के ऊपर। हु इज़ ए लीडर। तो चलिए दोस्तों, अगली हम प्रेजेंटेशन पर अपनी चलते हैं, जहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे एक लीडरशिप के बारे में। व्हाट इज़ लीडरशिप। तो दोस्तों, ये मास्टर क्लास होने वाली है 60 टू 90 मिनट्स की, एक लॉन्ग मास्टर क्लास होने वाली है दोस्तों। एंड तक देखिएगा, क्योंकि 5 7 10 20 15 मिनट की वीडियोस में आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं समझ आ पाता। और ये वीडियो लॉन्ग होने का कारण यही है कि ये पहली वीडियो है एक तो, और आपको स्ट्रक्चर वे में इसमें समझाया जाएगा एक लीडर कैसे बना जाएगा और उसका ब्लूप्रिंट समझाया जाएगा। तो बी विद मी फॉर द 60 टू 90 मिनट्स। इट्स गोइंग टू चेंज योर लाइफ फॉर श्योर। इट्स गोइंग टू गिव यू ए न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट द लाइफ, किस तरीके से लाइफ को जीना चाहिए और एक लीडर कौन होता है। तो नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे हु इज़ ए लीडर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक लीडर कौन होता है। लीडर, आपने देखा होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी स्ट्रक्चर को चलने के लिए दोस्तों एक लीडर की आवश्यकता होती है। एक लीडर के अंडर में कुछ कम लीडर्स होते हैं, फिर उनके अंडर में कुछ और पीपल्स होते हैं, फिर उनके अंडर में कुछ और पीपल्स होते हैं। चाहे हमारी कंट्री देख लीजिए दोस्तों, पूरा स्ट्रक्चर कोई ना कोई लीडर के बेसिस पे ही चल रहा है। वो स्टेट हो, चाहे आपकी सोसाइटी है, चाहे आपका स्कूल है, चाहे आपका ऑफिस है, इवन दोस्तों फैमिलीज़ को चलने के लिए भी लीडर्स की आवश्यकता होती है। वो लीडर कौन बनते हैं दोस्तों। लीडर वह व्यक्ति बनेगा जो ज़्यादा अकाउंटेबल होगा, जो ज़्यादा स्किलफुल होगा, इसके बाद ज़्यादा नॉलेज होगी, जो लोगों को इंस्पायर कर सकेगा, जो लोगों को मोटिवेट कर सकेगा, जो अपनी बात लोगों को समझा सकेगा, जो टीम कलेक्टिव पावर होगी, टीम को कंट्रोल करने की पावर होगी, लोगों की नीड्स वांट्स को समझ सकेगा, पीपल लवर होगा। दोस्तों, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो लीडर के अंदर होनी चाहिए। अगर हम बेसिक डेफिनेशन की बात करें, हु इज़ ए लीडर। A leader is the person who has the ability to lead his team towards the common goal under a common culture. दोस्तों, एक लीडर वह व्यक्ति है जिसके पास एबिलिटी है अपनी टीम को एक कॉमन गोल को अचीव करने में, एक अमन कल्चर में। तो उसको हम दोस्तों एक लीडर कह सकते हैं। यानी कि इसके पास लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, जो गोल्स अचीव कर सकता है, जो एक कॉमन कल्चर क्रिएट कर सकता है और ईजिली अपने गोल पर ये सक्सेस प्राप्त कर सकता है। जो भी उसे चैलेंज दिया गया है, जो भी इसे ऑब्जेक्टिव दिया गया है, हर लीडर के पास कोई ना कोई चैलेंज होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, जिसको उसे अचीव करना होता है। ओके फ्रेंड्स, चाहे वो दोस्तों अपने देखो क्रिकेट टीम में भी अगर हमें गेम जीतना है, उसमें भी कैप्टन्स होते हैं। हर स्पोर्ट्स में भी, कहीं भी दोस्तों। और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया, लीडरशिप के लिए दोस्तों एक डिफरेंट क्वालिटीज़ चाहिए, और उन क्वालिटीज़ के बारे में ही दोस्तों हम बात करेंगे अपनी आने वाली प्रेजेंटेशन में। ए टू बी थ्योरी को दोस्तों हम समझते हैं। ए टू बी थ्योरी क्या होती है। एक लीडर को हमेशा दोस्तों कोई ना कोई असाइनमेंट या चैलेंजेस दिया जाता है, जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया। और वो चैलेंज क्या होता है दोस्तों, एग्जिस्टिंग पोजीशन पे एक डिज़ायर पोजीशन पर जाना। और आपने देखा हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, कंट्री की प्रोग्रेस करनी हो गई, स्टेट की प्रोग्रेस करनी हो गई, कोई स्पोर्ट्स टीम है दोस्तों, उसको गेम जीतना हो गया, अपनी टीम को बेहतर रखना हो गया। इवन फैमिलीज़ में भी लोगों को कलेक्टिव रखना, लोगों की नीड्स वांट्स को समझना, लोगों को लाइफ को बेहतर बनाना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैट करना। और अगर मैं दोस्तों आपको पर्सनल अपने जीवन की बात करूँ ना दोस्तों, आपको एज ए सेल्फ लेवल पे भी एज ए लीडर बिहेव करना चाहिए। दोस्तों, आपको अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट को नहीं कंट्रोल करना, आपको अपने इनर सेल्फ को भी कंट्रोल करना है। इनर सेल्फ मतलब कि आप अपनी नीड्स को कैसे समझ रहे हैं, आप अपने डिज़ायर्स को कैसे समझ रहे हैं, आप अपने सेंसेस पे कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। या आप सुबह उठना चाह रहे हैं, क्या आप उठ पा रहे हैं? क्या आप अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखना चाह रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइज रख पा रहे हैं? क्या आप पढ़ना चाह रहे हैं, उस समय पढ़ पा रहे हैं? जब आपको क्लास को
देना है या कोई टीच करना है दोस्तों, क्या आप उस वक्त टीच कर पाना है? क्या आप अपने आप को डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज रख पा रहे हैं? दोस्तों सबसे बेसिक तो बात ही यहीं पे आ जाती है कि क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं? सो अगर आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप अपने आउटसाइड एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर पाएं। तो सबसे बड़ा बेसिक ऑब्जेक्टिव यही आ जाता है कि क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हैं। बेसिकली अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे दोस्तों, आप और लोगों को बहुत आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि आपका भी माइंड कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है। आपको भी अपने सेंसेस को कंट्रोल करना है, आपको भी अपनी थॉट्स को कंट्रोल करना है। 60 to 70,000 सोच रोज आती हैं। तो एक इंसान को देखो दोस्तों, कितनी सारी चीज़ें मैनेज करनी है, कितनी सारी चीज़ें कंट्रोल करनी है। अपनी हेल्थ को भी मैनेज करना है, अपने वेल्थ को भी मैनेज करना है, अपने रिलेशनशिप, अपने डिज़ायर्स, हर चीज़ें मैनेज करते हुए तब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और जब आप अपने आप को बेहतर समझना शुरू कर जाएंगे, आप और लोगों को भी बेहतर समझ पाएंगे और A to B पहुंचना आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होने वाला। आपके भी कुछ गोल्स हैं, आपकी भी कुछ डिज़ायर्स हैं अचीव करने वाली। जब आपने अपनी डिज़ायर्स, अपने गोल्स को अचीव करना शुरू कर दिया तो आप टीम के ऑब्जेक्टिव, टीम की डिज़ायर्स को भी अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों हमारा फोकस सबसे पहले यही होगा, और जो एक बेसिक नीड है दोस्तों एक लीडर बनने की, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लीडरशिप। तो आज की मास्टर क्लास का उद्देश्य यही है कि हम अपने आप को कैसे लीड कर सकते हैं। जब हम अपने आप को लीड करना सीख जाएंगे, जब हम एज ए लीडर अपने आप को सोचना शुरू कर देंगे, तो सर लोगों को लीड करना बहुत डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। उसके बारे में मैं आप लोगों को टेक्निक्स, उस बारे में आपको कुछ टिप्स ट्रिक्स वो मैं आपको बाद में दे दूंगा दोस्तों। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि हम अपने आप को लीड करेंगे। अगर दोस्तों आप मेरे साथ हैं, अगर आपको बात मेरी समझ में आ रही है, टाइप यस इन द चैट बॉक्स, एंड इफ़ यू वांट टू लिसन मोर, टाइप मोर इन द चैट बॉक्स। तो मैं देखना चाहूँगा कितने लोग मेरे साथ हैं जिनको मेरी बात समझ में आ रही है कि क्या वो लीडर होता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, कैसे उसकी थॉट्स होने चाहिए, किस तरीके से वो अपनी गोल्स को अचीव कर सकता है। अगला है दोस्तों, व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ ए लीडर। एक लीडर की क्या क्वालिटी है? जो क्वालिटीज़ मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है। उसे अकाउंटेबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, नेटवर्किंग स्किल आनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, गोल अचीविंग एबिलिटीज़ होनी चाहिए, चैलेंजेस ओवरकम करने आने चाहिए, है ना, टीम मैनेजमेंट आना चाहिए। दोस्तों बहुत सारी क्वालिटीज़ एक लीडर के अंदर होनी चाहिए, और उसके लिए दोस्तों मैंने एक बुकलेट बनाई है, उसका लिंक मैं दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं फेसबुक ग्रुप का भी पार्ट बन सकता है, उसमें उसका लिंक दिया गया होगा। और उसमें दोस्तों मैंने प्रॉपर तरीके से जो जो क्वालिटीज़ एक लीडर के अंदर होनी चाहिए वो मैंने सारी क्वालिटीज़ उसके अंदर मैंशन की हुई है। आप उसको रीड ऑन जरूर कीजिएगा। अगला है दोस्तों, हु इज़ ए ग्रेट लीडर। दोस्तों लीडर के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब हम बात करेंगे लीडर और ग्रेट लीडर में क्या फ़र्क होता है। तो सर लीडर तो आपने बहुत देखे होंगे, अपने ऑफिस में भी, अपने कॉलेज में भी, अपने स्टेट में भी, हर जगह आप लीडर्स देखते ही हैं, स्पोर्ट्स टीम में भी। तो क्या हर व्यक्ति एक बेहतर से बेहतर लीडर होता है? सो आप हर लीडर के अंदर या हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकाल देंगे, और मे भी उसके पास पूरी तरीके से लीडरशिप स्किल ना हो, वो अपना ही अपना फ़ायदा सोचता हो और अपनी टीम का बेनिफिट ना सोचता हो, टीम उसके अंदर कंप्रोमाइज़ कर रही हो, टीम स्ट्रगल कर रही हो, है ना। एक ग्रेट लीडर कौन होता है? एक ग्रेट लीडर्स की क्या क्वालिटीज़ होती हैं? एक ग्रेट लीडर वह व्यक्ति होता है जो अपनी टीम को बहुत बेहतर, हैप्पी रखते हुए अपने गोल्स को अचीव करता है। एक ग्रेट लीडर वो होता है जो अपनी टीम को आगे रखता है अपने पर्सनल नीड्स के लिए। एक ग्रेट लीडर वह व्यक्ति होता है जो दूसरे की इंटरेस्ट को, बेनिफिट्स को ध्यान में रखता है, यानी कि दूसरों का क्रेडिट खुद खा ले या अपना अपना पेट भरता रहे, अपनी टीम्स के बारे में ना सोचें। तो आगे हम समझेंगे दोस्तों एक लीडर और ग्रेट लीडर में क्या फ़र्क है। तो उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा। ये स्टोरी है दोस्तों दो फार्मर्स की। एक फार्मर जो था बहुत मेहनती फार्मर था, बहुत हार्ड वर्किंग था, और जो दूसरा फार्मर था वो बहुत आलसी था, वो मेहनत नहीं करता था, वो अपने अनाज को सही से नहीं उगाता था। और जब एक दिन जो मेहनती किसान था अपने अनाज को काट रहा था कि उसका अनाज बहुत अच्छा पैदा हुआ था, वह देखता है जो दूसरा आलसी किसान है वह सोया पड़ा हुआ था साइड में, उसका अनाज भी कट नहीं पाया था, और जो उसने उगाया भी था वो भी सड़ चुका था, गल चुका था। और वो परेशान होकर उस आलसी किसान के पास जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम पे अपना अनाज सही से नहीं उगाया जाता? देखो तुम्हारे अनाज की क्या दुर्दशा हो रही है। क्या आप जो बचा हुआ अनाज है उसको भी तुम्हें मार्केट में ले आया अगर नहीं बेचना है? क्या आपको अपने जीवन को अच्छे से नहीं चलाना है? तो वो जो आलसी किसान होता है वह उठता है आंखें मिचलता हुआ, वो देखता है ये वो व्यक्ति मुझे क्या कह रहा है। तो बोलता है तुम इतनी मेहनत करते हो, सुबह उठ जाते हो, शाम तक लगे रहते हो, अपने अनाज को प्रॉपर तरीके से उगाते हो, तुमने क्या कर लिया? वो कहेगा मेरे घर पर जाके देखो,
मेरे पास अच्छा खाने को है, पीने को है, रहने को है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं अच्छे से पैसे को कलेक्ट करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ। और इकट्ठा करके क्या करते हो? मैं एक घर और लेने की सोच रहा हूँ। एक घर लेकर क्या करोगे? वो कहता है मैं दूसरा घर लूँगा। बहुत अच्छे। दूसरा घर लेकर क्या करोगे? मैं एक गाड़ी और लूँगा। और गाड़ी लेकर क्या करोगे? फिर उनके मैं सब चीज़ें करने के बाद मैं उसमें आराम करूँगा, रिलैक्स कर। वो आलसी किसान उस मेहनती किसान से कहता है आप इतनी मेहनत करके, इतना हार्ड वर्क करके, सब कुछ अपना लगा कर, तब भी आपको आराम करना है, तो मैं तो ऑलरेडी आराम और इन्जॉय कर ही रहा हूँ अपनी लाइफ को। जैसे कैसे मेरी लाइफ कट ही रही है और मैं इन्जॉय भी कर पा रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी से समझने का मतलब यह है कि दोस्तों इन्जॉयमेंट, मज़ा, या हमारी जो डिज़ायर्स हैं, लाइक रोटी, या हमारी जो डिज़ायर्स हैं कि हमारे पास बहुत बड़ा घर हो, हमारी विदेश यात्रा हो, या हम अपनी लाइफ को बहुत कंफर्ट से रह सकें, या गाड़ी बंगला हो, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ में अपने लिए ही बातों को सोच रहे हैं। हम अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट को ही तलाश रहे हैं। कंफर्ट ऑलरेडी दोस्तों आपकी लाइफ में है। यहाँ पर आपको खाने को मिल जा रहा है, या आपको सोने को मिल जा रहा है, या दोस्तों आपको पीने को मिल जा रहा है। आप अपनी लाइफ को आराम से रिलैक्सफुली जी पा रहे हैं। लेकिन अगर आपके डिज़ायर की बात करें, आपकी डिज़ायर दोस्तों बहुत बड़ी बड़ी हैं। आप चाहते हैं कि मैं स्टेट का मुख्यमंत्री बन जाऊं, या कहीं एक अपने कंपनी की टॉप पोजीशन पे पहुंच जाऊं, या मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो। लेकिन दोस्तों उसको पाने की आपके अंदर ज़ील नहीं है, जुनून नहीं है। हो सकता है वो आपकी वांट्स हो, लेकिन वो नीड नहीं है। नीड आपकी ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो जा रही है। तो कहीं ना कहीं आपको जो इन्जॉयमेंट, मस्ती या प्लेजर चाहिए वो बहुत तुच्छ चीज़ों में मिल पा रहा है। चाहे वो सोने में हो, चाहे वो दोस्तों अच्छा खाने में हो, या कुछ बैड हैबिट्स हैं उनमें हो, जो आपको आगे बढ़ने नहीं देती। दोस्तों क्या तरीका है जिससे कि आपके अंदर वो ज़ील आए, वो जुनून आए उस चीज़ को पाने का जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। और यही दोस्तों एक लीडर में और ग्रेट लीडर में फ़र्क है। उसका सोचने का नज़रिया डिफरेंट है, उसका माइंडसेट डिफरेंट है, उसकी थॉट्स डिफरेंट है, जिससे कि वह अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोचता है। दोस्तों वो क्या थॉट है, वो क्या माइंडसेट होना चाहिए, दोस्तों आइए चलते समझते हैं इस 7 चक्रास से। उस 7 चक्रास दोस्तों क्या समझाने वाले हैं आपको? आपकी नीड्स समझाने वाले हैं, आपकी डिज़ायर समझाने वाले हैं, आपके प्लेजर्स को समझाने वाले हैं, आपके जो जुनून या ज़ील आपके अंदर देने वाला है उन इमोशंस को समझाने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला जो हमारा चक्रास, दोस्तों चक्रास के बारे में आपने सुना होगा, और बहुत हमारी बुक्स में, योगिक बुक्स में बहुत ज़्यादा इसके बारे में समझाया गया है। लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ, जो मैंने इसके थ्रू समझने की कोशिश की है प्रैक्टिकल लाइफ में, दोस्तों उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। किस तरीके से हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग हमारी थॉट्स डिज़ाइन होती हैं, थॉट्स के अकॉर्डिंग हमारे इमोशन डिज़ाइन होते हैं, और इमोशन से एक्शन बनते हैं, और एक्शन से बिलीफ, और बिलीफ से हमारी रिजल्ट्स बनते हैं, और रिजल्ट्स हमें बिलीफ अगेन दोबारा बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा चक्र है वो है रूट चक्र। और रूट चक्र क्या डिसाइड करता है दोस्तों? हमारी सर्टेनिटी। सर्टेनिटी दोस्तों हमें क्या चाहिए सबसे ज़्यादा? रोटी, कपड़ा, मकान और सोना, ये सब चीज़ें दोस्तों हमें चाहिए। अगर हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी हम पागल हो जाएंगे, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर हमें ये चीज़ नहीं मिलेगी, अगर आपको पता हो कि कल आपका खाना नहीं बनेगा, दोस्तों आप कुछ भी करेंगे, कहीं से भी ढूंढ के लाएंगे, और आपको नींद भी नहीं आएगी। तो ये तो दोस्तों एक बेसिक नीड। दोस्तों एनिमल की भी डिज़ायर्स यही होती हैं कि जैसे सोना, खाना और प्रजनन, अपना ये सब चीज़ें उसको करनी होती है। तो इसकी बेसिक नीड्स होती हैं, और उसके लिए वो स्ट्रगल करता है, ढूंढता है, खाना ढूंढने के लिए निकलता है। जब खाना मिल जाता है तो वो सोता है और अपना एंजॉय करता है लाइफ को। तो उसकी रूट चक्रास एक एक्टिवेट। लेकिन जो इंसान है, इंसान के 7 चक्रास हैं। और जो अगला जो चक्रा है जो होता है दोस्तों, वो होता है अनसर्टेनिटी और चेंज का चक्रा। अनसर्टेनिटी और चेंज, उससे वो आपकी बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं। कि इंसान की जब बेसिक नीड सेटिस्फाई हो गई, उसे रोटी मिल गया, कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया, या उसकी बेसिक चीज़ें सेटिस्फाई होने लगी, तो उसको लगता है अब चेंज, कि उसमें चेंज होना चाहिए। कि आज मैं आलू की सब्ज़ी खा रहा था, कल मुझे भिंडी की सब्ज़ी मिले, या कल मुझे राजमा मिले, या मुझे डिफरेंट डिफरेंट दालें मिले। देखा होगा जब एक लड़की से प्यार हो जाता है तो देखो दूसरी लड़की की आवश्यकता हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमें चेंज की आवश्यकता है। हम एक जैसे घर में रहे हैं, हमें दूसरे घर की आवश्यकता होती है। जब हमारे पास एक गाड़ी होती है तो हमें उससे बेहतर गाड़ी चाहिए होती है। हम उस चीज़ के लिए दोस्तों ट्रायल करते हैं, चेंज की ट्रायल। दूसरी नीड जो होती है दोस्तों चेंज की नीड्स होती है। और तीसरी जो नीड होती है वो है ग्रोथ, मनी एंड पावर। हम लोगों को सबको ग्रो चाहिए, सक्सेस चाहिए, पावर चाहिए, मनी चाहिए। और दोस्तों जो व्यक्ति ग्रो नहीं कर रहा है ना, वह व्यक्ति अपने जीवन में अपनी लाइफ को ख़त्म कर रहा है। वो डिप्रेशन, टेंशन, उससे ज़्यादा समय दूर नहीं है।
क्योंकि आपने देखा होगा, चाहे पेड़ हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे इंसान हो, जो भी चीज़ जीवित है वो ग्रो कर रही है, और ग्रो करते रहना एक जीवन का पार्ट है। क्योंकि अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप डिप्रेशन का, टेंशन का शिकार हो जाएंगे। आपका शरीर भी हमेशा ग्रो करता है, और जब वह ग्रो करना बंद हो जाता है तो सो आपने देखा होगा बुढ़ापे की ओर आपका शरीर अग्रसर हो जाता है। लेकिन अगर आप लाइफ में, अपनी लाइफ में भी ग्रो कर रहे हैं, तो आप अपने आप को यंग, यूथ रख सकते हैं, और आप भी बहुत हैप्पी और मोटिवेटेड फील करेंगे, वरना डिप्रेशन ऑटोमेटिकली आपको पकड़ लेगा। तो होपफुली आप समझोगे हमारी तीसरी नीड क्या है, और तीसरी नीड क्या है, और चौथी नीड जो है दोस्तों, लव एंड रिलेशनशिप। दोस्तों प्यार, रिलेशनशिप, लोग, ये दोस्तों हम इस जीवन में अकेले जीने नहीं आए। हम इतनी हार्ड वर्क, मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं। और लोगों के साथ इंजॉय करना, लोगों के साथ सेलिब्रेट करना, और अपने आप को कंपैरिजन करना भी दोस्तों, कहीं ना कहीं हम बड़े लोगों से कंपैरिजन कर रहे हैं, अपने नीचे वालों से कंपैरिजन करते हैं। जब हम नीचे वालों से कंपैरिजन करते हैं, हम खुश होते हैं कि हमने ये सब चीज़ अचीव करी, और जब बड़े लोगों से कंपैरिजन करते हैं तो हम देखते हैं कि हम अभी कमज़ोर हैं और ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करते हैं। तो सो हम कंपैरिजन की लाइफ सब लोग जी रहे हैं, और लोगों के साथ हमें इन्जॉयमेंट भी आता है, चाहे स्टोरी शेयर करने में आए, चाहे हमें कुछ खेलने में आए, चाहे चीज़ों के साथ में खुशियों को एक साथ इन्जॉय करने में आए, चाहे दुखों को बांटने में आए। सो लव एंड रिलेशनशिप भी दोस्तों एक इंसान की चौथी नीड है, जो दोस्तों पावर एंड मनी के बाद आती है। और अगला दोस्तों, सिग्निफिकेंस एंड रेस्पेक्ट। जो अगली जो नीड है दोस्तों इंसान की, आदमी को रेस्पेक्ट चाहिए, सिग्निफिकेंस चाहिए, वो अपनी रेपुटेशन को बिल्ड करना चाहता है, वो इज्जत बनाना चाहता है मार्केट के अंदर। ये लोग मेरी इज्जत करें, रेस्पेक्ट करें, मेरा नाम हो, मेरा नेम हो, मेरा फेम हो, इवन जाने के बाद भी लोग मुझे जाने। तो ये इंसान की पांचवी नीड है। अगली जो नीड है दोस्तों, छठी नीड, वो है कंट्रीब्यूशन की नीड। जब इंसान की सभी नीड सेटिस्फाई होने लग जाती है, उसे रेस्पेक्ट भी मिल जाती है, उसके लव रिलेशनशिप भी अच्छे हैं, सो ग्रोथ, मनी, पावर भी उसके पास है, अनसर्टेनिटी भी है, क्योंकि सर्टेनिटी भी पूरी हो रही है। अब लोग वो सोचता है कि अब मैं लोगों की हेल्प कैसे कर सकता हूँ, मैं लोगों को दे कैसे सकता हूँ। वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, डोनेशन करने की। देखा होगा आपने, रतन टाटा जी लोग हैं, या बहुत से बड़े बड़े जो लोग हैं, डोनेशन करते हैं, और वो करना भी उन लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि वो उनकी हाईएस्ट नीड्स हैं, और उन्हें बहुत अच्छा लगता है डोनेशन करके। यह भी कहीं ना कहीं इंसान को हैप्पीनेस देती है, और ये भी इंसान की नीड है कि मैं लोगों की लाइफ में हेल्प कैसे कर सकूँ। नॉट ओनली मॉनेटरी, की पैसे से ही आप हेल्प करें। आपने देखा होगा, लोग भी अगर कोई परेशान होता है कहीं, किसी को ट्रैफिक में कुछ हो गया, लोग सब, कितने लोग उनकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं। इवन आप भी लोगों की, जब आपसे कोई हेल्प मांगने के लिए आता होगा तो आपसे मना नहीं होती है, इवन पैसों से हेल्प कर सकें, या फिजिकली हेल्प कर सकें, या कहीं किसी से मिलकर हेल्प कर सकें। तो ये इंसान का नेचर है, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना, और ये इंसान की सिक्स्थ नीड है, जो सिग्निफिकेंस एंड रिस्पेक्ट के बाद आती है, जो इंसान को करना बहुत अच्छा लगता है। और अगली जो नीड है दोस्तों, सेलिब्रेशन एंड मोक्षा। ये दोस्तों फ्रीडम की नीड है। जब उसकी सारी नीड सेटिस्फाई हो गई, कंट्रीब्यूशन भी कर लिया, सिग्निफिकेंस रेस्पेक्ट भी होगी, उस आदमी को एक मोक्ष मिल जाता है। उसके अंदर में लोग काम करने शुरू कर देते हैं, और उसे कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, और लाइफ में फ्रीडम का एहसास उसको होता है कि आई हैव अचीव इन माई लाइफ व्हाट आई वांट टू अचीव। तो दोस्तों, अपने कंट्रीब्यूशन की नीड्स पर नहीं पहुंचा, जिसे सिग्निफिकेंट रेस्पेक्ट नहीं मिली, जिसके पास लव रिलेशनशिप नहीं है, जिसके पास ग्रोथ, मनी, पावर नहीं है, जो लाइफ में अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा रहा है, चेंज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा, वह व्यक्ति कहीं ना कहीं अधूरा है। दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे, मैं ये बातें आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एक लीडर से कैसे कनेक्टेड है। वो लीडर से दोस्तों इसलिए कनेक्टेड है, मैंने ये वाली लास्ट वाली स्टोरी भी आप लोगों को शेयर करी। दोस्तों बहुत से लोग सर्टेनिटी से ही नहीं ऊपर उठ पाते, उनकी नीड्स बस बेसिक नीड्स में ही रहकर सेटिस्फाई हो जाती है। वो हाईएस्ट डोपामाइन अपना बैड हैबिट्स में ही, सिगरेट्स में, शराब में, या खाने में, पीने में, या मैक्सिमम कुछ लोग लाइफ में चेंजेस में, कि आज ये चीज़ ले ली तो कल दूसरी चीज़ ले ली, या अधिकतर लव एंड रिलेशनशिप्स में, या मनी पावर में ही दोस्तों उनकी सोच वहीं तक सीमित रह जाती है, उससे बड़ा वो नहीं सोचते। अगर हम सोचें कि कंट्रीब्यूशन की, मुझे लाइफ में लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है, या मैं सोचूं मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, दोस्तों ये सोच अधिकतर के लोगों की नहीं आ पाती। इवन लोगों की पावर गेन करने की भी नहीं आती, कि मेरी रिस्पेक्ट हो, लोग मेरी इंपॉर्टेंस को समझें। जो दोस्तों क्षत्रिय की पावर होती है, लोग क्षत्रिय अपनी जी जान लगा देते थे रेस्पेक्ट पाने के लिए। तो क्षत्रिय होते थे, देखिए ना, ये वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण, दोस्तों ये भी इन चारों, इन सातों चक्रास से रिलेटेड ही हैं। जो व्यक्ति सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी पे है, वो व्यक्ति शूद्र हैं। जो व्यक्ति अपने ग्रोथ, मनी, लव रिलेशनशिप में है, वो दोस्तों वैश्य हैं। जो दोस्तों सिग्निफिकेंट रेस्पेक्ट के लिए
मेहनत कर रहा है या कंट्रीब्यूशन के लिए मेहनत कर रहा है वो दोस्तों क्षत्रिय हैं, और जो दोस्तों सेलिब्रेशन मोक्ष की ओर प्राप्त कर रहा है अपने आप को वो ब्राह्मण है। दोस्तों हम सब लोगों को कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचना है कि हम लाइफ में लोगों की लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं, और हमें सोचना है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, फ्रीडम को प्राप्त करने के लिए। जब हम ये सब चीज़ें सोचेंगे दोस्तों तो हमारे एक्शन ही डिफरेंट होंगे। जब हमारी छोटी नीड्स होगी हमारे छोटे एक्शन होंगे, जब हमारी थॉट्स डिफरेंट होगी हमारे एक्शन डिफरेंट होंगे, हमारा सोचने का नज़रिया बदल जाएगा। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारा नज़रिया हो जाता है, जैसा नज़रिया हो जाता है दोस्तों वैसे एक्शन हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी ये है कि आप सोचें कि आप लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं, लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन कैसे हेल्प कर सकते हैं। आप अपना मिशन उस तरीके का बनाएं, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को क्लैरिफाई करें। हम बात आई रोटी कपड़ा मकान और घर बनाने की और विदेश यात्रा करने की, वो तो दोस्तों आपके एकदम को प्रोडक्ट हो जाने वाले हैं, वो तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाने वाला ही है। ये दोस्तों आपके एक्शन ही डिफरेंट होंगे, आप यूनिवर्स में बहुत अच्छी अपनी वैल्यू ऐड कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, आप लोगों के बारे में सोचें, आप अपनी टीम के बारे में सोचें, आप अपनी कंट्री के बारे में सोचें, और कंट्री के लोगों को देखिए कितनी प्रॉब्लम्स में हैं उनके बारे में सोचें। दोस्तों उनके लिए आप सोचेंगे, उनके लिए आप मेहनत करेंगे, आप अपने इंद्रियों से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो उसका आपके एक्शन, आपकी लर्न करने की एबिलिटी, आपकी फोकस करने की एबिलिटी, आपकी हार्ड वर्क करने की एबिलिटी, आपकी बोलने की एबिलिटी दोस्तों एक डिफरेंट लेवल पर ही चली जाएगी। और ये जो लीडर्स हैं देखो, ऋषि सुनक हो, नरेंद्र मोदी जी हो, महात्मा गांधी जी हो, चाहे रतन टाटा जी हो, चाहे APJ अब्दुल कलाम जी हो, या दोस्तों ये आदित्यनाथ, या बहुत सारे लीडर्स हैं। सो अब जितने भी ग्रेट लीडर्स के बारे में आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों वो लोग अपने लिए नहीं जी रहे थे। अगर वो अपने लिए जीते दोस्तों वो कभी भी इतने बड़े मुकाम को अचीव नहीं कर पाते। दोस्तों मुझे राक्षस लोगों को तो पता नहीं कि किसी लोगों को कुछ मिल गया, उन्होंने फिर हिंसा करके और चीज़ प्राप्त करने की कोशिश करी, और हिंसा करके और चीज़ प्राप्त, लेकिन जो लोगों को इम्प्रेस करके कुछ नया क्रिएट करके कुछ मेहनत करके अपने लीडरशिप स्किल्स के थ्रू अगर किसी ने व्यक्ति ने कुछ बड़ा किया है समाज में कंट्रीब्यूट करके, वो दोस्तों वो ग्रेट लीडर ही है। कुछ लोग डरा कर, धमका कर, मार कर भी लोगों को कुछ अचीव कर पाते हैं, या चोरी करके अचीव कर पाते हैं। दोस्तों वो लोग लीडर्स नहीं हैं, वो इस देश के, वो इस कंट्री के ऊपर या अपने समाज के कलंक हैं। सो हमें ऐसा लीडर नहीं बनना, हमें हार्ड वर्किंग होना है, हमें फोकस्ड होना है। मे भी हम बहुत कुछ अचीव ना कर पाए अपने जीवन में, लेकिन एक हैप्पीनेस, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन हम लोगों के अंदर होना चाहिए। और वो बात बिल्कुल डैम श्योर है दोस्तों, अगर आप सही रास्ते पे चलेंगे, अगर आप मेहनत करेंगे, और मेहनत करने के लिए आपके अंदर अगर जीत होगी दोस्तों, सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। और वो आपने देखा भी होगा, आप अपने लास्ट के 5 सालों को देख सकते हैं। अगर आप आज सक्सेसफुल नहीं है दोस्तों, कहीं ना कहीं उन 5 सालों का कंट्रीब्यूशन है। आप जो जो करना चाहिए था अब वो नहीं कर पाए, आपको जहाँ पढ़ाई करने की आवश्यकता थी पढ़ाई नहीं कर पाए, अगर आपको जॉब को स्किप करके दूसरी जगह शिफ्ट होने की आवश्यकता थी आप वो नहीं कर पाए, आप अपने स्किल में डेवलपमेंट नहीं कर पाए, बस आप तुच्छ चीज़ों के ऊपर अपने समय को बर्बाद करते रहे। अगर आप स्किल डेवलप करेंगे, आप अपने इन्फॉर्मेशन नॉलेज को बढ़ाएंगे दोस्तों, आपकी लाइफ और श्योर बेहतर होगी। जब आप लोगों को ज़्यादा वैल्यू दोगे दोस्तों, आपकी लाइफ में ज़्यादा पैसा भी ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन वैल्यू कब दोगे? जब आपके पास वैल्यू होगी, क्योंकि आपके पास समय नहीं है अपनी वैल्यू को क्रिएट करने का। दोस्तों क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है तो टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो होपफुली आप समझे होंगे एक लीडर और ग्रेट लीडर में क्या फ़र्क है। एक लीडर वह व्यक्ति है जो मैं नहीं कहता एक लीडर एक ग्रेट लीडर हो सकता है, जो व्यक्ति अपने बारे में सोच रहा है, जो अपनी नीड्स के लिए जी रहा है, जो लोगों को क्रेडिट्स नहीं देगा, जो लोगों पे कंट्रोल करना नहीं आता। लेकिन एक ग्रेट लीडर वह व्यक्ति है जो अपनी टीम्स को आगे रखता है, जो अपने लोगों को आगे रखता है, जो अपनी कंट्री के बारे में सोचता है, जो सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति ग्रेट लीडर है। और आपको भी ग्रेट लीडर बनना है। अब हम बात कर लेते हैं एक लीडर बना कैसे जाएगा। जैसे कि मैंने आप लोगों के से बता ही दिया कि सबसे पहले आपको अपने आप को लीड करना आना चाहिए। आपके मन में ऑब्जेक्ट तो आ गया कि मुझे लोग अपने एक मिशन फुल लाइफ जीनी है, मुझे लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना है, लेकिन वो आप कैसे कर पाएंगे? सबसे पहले दोस्तों हमें सेल्फ कंट्रोल सीखना होगा, क्योंकि हम लोगों को तो कंट्रोल करने की बाद में सीखें, सबसे पहले हम अपने कंट्रोल को बनाए, बिल्ड करने की कोशिश करें। जो हम करना चाह रहे हो वो हम कर पाएँ, जैसे डिसिप्लिन रहना चाह रहे हैं उस तरीके से डिसिप्लिन रह पाएँ। यू ओनली कैन लीड अदर्स इफ़ यू कैन लीड फर्स्ट योर्स। दोस्तों सबसे पहले आपको अपने आप को लीड करना आना चाहिए, ओनली देन आप और लोगों को लीड कर पाएंगे, क्योंकि यू मस्ट नीड टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। आपको लोगों के लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए, आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, आपको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, लोग आपकी वैल्यू करें। दोस्तों लीडर का नाम हो जाने से आप लीडर नहीं हो पाएंगे। आप लीडर तभी हो पाएंगे जब आपको लोग लीडर समझें। और इज्जत और प्यार दोस्तों मांग कर नहीं लिया जा सकता। उसके लिए दोस्तों आपको टैलेंटेड होना ही होगा, आपको स्किलफुल होना ही होगा, आपको लीडरशिप स्किल सीखनी ही पड़ेगी, आपको अपने अंदर
एक जोश, जुनून और सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करना ही होगा। दोस्तों इस ब्लूप्रिंट में हम वही बात सीखने की कोशिश करेंगे, किस तरीके से हम अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल और लीडरशिप स्किल को बिल्ड करेंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, आपको ग्रेट लीडर क्यों बनना चाहिए। अब हम वाई के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि दोस्तों वाई बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले, जिससे कि आप अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। दोस्तों लीडर के बारे में आपको, जब भी आप लीडर के बारे में सोचते हैं तो उसे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती आपके अंदर। आपको एक हार्डवर्क करने की एबिलिटी नहीं जनरेट होती है नहीं, उसको टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपको होती है तो टाइप यस, टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड। अगर आप एक लीडर बन जाते हैं दोस्तों, आपकी लाइफ का चार्ज आपके हाथों में आ जाता है। आप लोगों को कंट्रोल करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने की डिफरेंट एबिलिटी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों सोच ही हमारे भविष्य का निर्धारण करती है। आप जो आज हैं वो आपकी पास्ट की सोच का नज़रिया है, जो आप आने वाले कल में होंगे वो आपकी आज की सोच का नज़रिया है। अगर आप नेगेटिव सोचते हैं आपका फ्यूचर भी नेगेटिव होने वाला है, लेकिन आप पॉजिटिव सोचते हैं दोस्तों आपको पॉजिटिव फ्यूचर होने वाला है। लेकिन अगर आप रुकेंगे नहीं, आप कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे, तो अगर आप सोचते हैं कि आप फ्यूचर में आप अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं, आप लोगों को लीड कर सकते हैं, अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं, तो दोस्तों आप फोर श्योर कर सकते हैं, आप लगे रहिएगा, दैट्स ऑल। तो अगर आप लीडर हैं दोस्तों, आप एज ए लीडर बिहेव करते हैं, तो दोस्तों आपके लाइफ का चार्ज आपके हाथों में आ जाता है। यू कैन कंट्रोल, मैनेज, इंस्पायर एंड मोटिवेट योर टीम टुवर्ड्स ए कॉमन गोल। तो अपने टीम को एक मोटिवेट कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं, एक कॉमन गोल अचीव करने में उनकी हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यू विल अचीव मनी, पावर, रेस्पेक्ट एंड एबल टू लिव ए होलिस्टिक एंड मीनिंगफुल लाइफ। सो आप अपने पास मनी होगी, पावर होगी और एक होलिस्टिक लाइफ आप अपने जीवन में जी पाएंगे अगर आप एज ए लीडर अपनी लाइफ को जी रहे हैं। लीव ए लाइफ ऑफ लीगेसी एंड मीट योर हाईएस्ट नीड्स। अगर आप एज ए लीडर अपनी लाइफ को जीते हैं तो अपनी हाईएस्ट नीड्स को मीट कर सकते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान तो दोस्तों बहुत छोटी बात है। अपनी लाइफ में जो अपने डिज़ायर, मटेरियलिस्टिक डिज़ायर हुई हैं, लाइक आपको गाड़ी चाहिए, आपको बड़े घर चाहिए, मतलब मनी चाहिए, या आप अपनी लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं, आप जाने के बाद भी चाहते हैं कि लोग आपको याद करें, रेस्पेक्ट करें, तो सो बहुत ज़रूरी है आप एज ए लीडर बिहेव करें। बिकम ए गुड कम्युनिकेटर, आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर बन जाते हैं, जिससे आप लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं, आप अपना इन्फ्लुएंस छोड़ सकते हैं, आप अपनी बातों को, आइडियाज़ को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ बिकमिंग ए ग्रेट लीडर। और दोस्तों जिसका ब्लूप्रिंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में। वो ब्लूप्रिंट बहुत जल्दी आने वाला है, और वो ब्लूप्रिंट दोस्तों आप लोगों के लिए एक आई ओपनर होगा, जो तो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देगा दोस्तों लाइफ के बारे में, कि लाइफ है क्या और हमें किस किस तरीके से अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, आर यू रेडी टू बिकम ए ग्रेट लीडर्स रिक्वायर लॉट ऑफ एफर्ट, कमिटमेंट, स्लीपलेस नाइट्स, आई मीन तन मन धन। दोस्तों यह बहुत आसान नहीं होने वाला है। ये नहीं कि मैं आपको आज एक कोई जड़ी बूटी दे दूँगा, आप उस जड़ी बूटी को खाओगे और एक ग्रेट लीडर बन जाओगे। दोस्तों उसके लिए बहुत ज़रूरी है हार्डवर्क करना, बहुत सारे एफर्ट्स लगाना, स्लीपलेस नाइट देना। दोस्तों आपको तन मन धन, आपको सारी एनर्जी, दोस्तों आपके पास 3 एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी, मेंटल एनर्जी और दोस्तों और आपके पास मॉनेटरी एनर्जी यानी कि बेसिक एनर्जी। ये तीनों एनर्जी दोस्तों आप लोगों को कहीं ना कहीं लगानी होगी अपने गोल्स को अचीव करने या एक लीडर बनने में। तो आर यू रेडी फॉर दैट? इफ़ यू आर रेडी टाइप यस। दोस्तों माइंड सेट बता देते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बता ही दिया, योर माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। If you have the right mindset, you can get the right thing in your life. If you don't have the right mindset, you will not be able to get all these kind of things. And leadership is all about mindset and your belief. और आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको लीडर बनाता है। कुछ लोग बोर्न लीडर हो सकते हैं, उनकी हो सकता है पिछले जन्म के संस्कार हो, लेकिन ऐसा नहीं है। सो आप भी लीडर बन सकते हैं, आप भी एज ए लीडर बिहेव कर सकते हैं। बस आपको अपने माइंड को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, आपको बातों को समझने की ज़रूरत है, आपको एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है और आने वाले मेरे ब्लूप्रिंट को देखने की ज़रूरत है। तो बी विद मी, सो चेंज योर माइंड सेट रिगार्डिंग द लीडरशिप। अगर आज दोस्तों मैं आप लोगों के साथ एक मिशन शेयर करना चाहूँगा। मेरा मिशन क्या है, मैं वर्कशॉप क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं यूट्यूब पर इतनी अच्छी वीडियोज़ या इतना अच्छा कंटेंट क्यों दे रहा हूँ। दोस्तों मैं अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं 1 लाख जो ग्रोथ ओरिएंटेड लोग हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में, उनकी हेल्प करना चाहता हूँ एक लीडर बनने में, बाय यूजिंग माई great leadership blueprint. I'm on a mission to help 1 lakh growth oriented people to become a great leaders by using my great leadership blueprint so that they can achieve happiness, prosperity, power, respect and can leave a legacy behind them. तो दोस्तों अपनी एक legacy छोड़ पाएँ और दोस्तों जो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएँ और एक great leader बन पाएँ और एक blueprint उन लोगों के साथ दोस्तों मैं शेयर करना चाहूँ। तो दोस्तों इंस्ट्रक्शन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस मास्टर क्लास को
अटेंड करने की कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं दोस्तों। नोटपैड और पेन लेके बैठिएगा, क्योंकि आने वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत यूज़फुल होने वाली है। आप उसके नोट्स बनाएंगे दोस्तों, आप बाद में भी रिवाइज कर पाएंगे। वॉच फुल वीडियो टिल द एंड दोस्तों, आपको फुल वीडियो देखनी है टिल द एंड तक। आपको नोट्स बनाने हैं, है ना। और आई विल शो यू द ब्लूप्रिंट दोस्तों। मैं आपके साथ बस ब्लूप्रिंट शेयर ही करने वाला हूँ, जिसके आपके स्टेप बाय स्टेप आपको नोट करना है। दिस इज गोइंग टू बी इंटरेक्टिव सेशन, और ये एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। आप भी लोग कंट्रीब्यूट कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अगर आप मेरे साथ हैं। अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे, टाइप आई एम कमिटेड, आई विल स्टे टिल द एंड। मैं एंड तक इस वीडियो को देखूंगा और मैं इंटरेक्टिव सेशन में पार्टिसिपेट करूंगा और मैं नोट्स बनाऊंगा। टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगला दोस्तों, आई विल शो यू द सिस्टम दैट हेल्प मैनी पीपल्स टू चेंज देयर लाइफ। और उसके लिए दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने रिजल्ट्स को शेयर करना चाहूँगा, जिन लोगों की लाइफ इस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद चेंज हुई है, क्योंकि यू आर नॉट द फर्स्ट which I am sharing my blueprint. There are many people who have attended my program and have got benefit out of that. So ये हमारे विवेक तिवारी हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करना। मैं वर्मा जी के साथ मेंबर हूँ। अभी वर्मा जी के साथ धीरे के बाद मेरा ऐसा निर्वाह नहीं हुआ कि मैं कुछ भी काम ही नहीं करता था और काम करवाता रहता था लोगों से, खुद ना करना दूसरों को दे देना। और अब मैं देख रहा हूँ कि मैं पिछले 5-6 महीनों से इतना ज़्यादा काम करने लग गया हूँ, सुबह से शाम तक लगा रहता हूँ काम 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 काम। और रूटीन चेंज इतने ज़्यादा हुए हैं मेरे अंदर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पहले तो मेरा चेंज ये हुआ है कि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने लग गया हूँ, 5 बजे उठ जाता हूँ। फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, अपने आप पे फोकस करना और सारे काम को ना बड़े डिसिप्लिन तरीके से ख़त्म करना। तो वर्मा जी के साथ जुड़ने के बाद ऐसा रियलाइज हुआ मुझे कि किसी भी काम को अगर ठान लिया है तो उसे कंप्लीट करके ही उठना है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। और मेरे अंदर जब चेंजेस आ सकते हैं तो मुझे लगता है कि आपके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। एक बार जुड़ के देखिए और जरूर रिजल्ट मिलेगा 101%, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद। तो ये दोस्तों एक शेयरिंग थी, और अगली जो शेयरिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, ये भी हमारे ऑफिस के बलवंत नेगी हैं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं। ठीक है दोस्तों, इन लोगों की लाइफ में क्या चेंज आया है इस ब्लूप्रिंट को समझने के बाद। करूंगा संदीप वर्मा जी के बारे में, जिन्हें मैं अपना आइडियल मानता हूँ, जिन्होंने मेरी लाइफ में इतने चेंजेस मुझसे करवाए, मुझसे कह के करवाए, मुझे समझा के करवाए। और आज मैं जो अपनी लाइफ में काफ़ी चेंजेस महसूस कर रहा हूँ वो सब उन्हीं की वजह से है। मॉर्निंग में सुबह टाइम से उठना, उसके बाद रूटीन बाय रूटीन अपने वर्क कंप्लीट करना, उसके बाद अपना ऑफिस आना, ऑफिस वर्क को टाइम से ख़त्म करके टाइम से घर जाना, उसके बाद क्या मुझे आगे करना है वो सब मैं इनसे ही सीखा हूँ। और काफ़ी प्रेरणा मिली है मुझे इनसे, किसी भी कार्य को किस तरीके से किया जाता है, किस सिस्टम से किया जाता है, किस डिसिप्लिन से किया जाता है। पहले मैं इतना लेज़ी था अपनी लाइफ में, अपने बच्चे की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, अपनी जॉब की तरफ भी ध्यान नहीं देता था, जहाँ मन करता था वहाँ चले जाता था, दोस्तों के साथ उठना बैठना। और आज के टाइम मैंने दोस्त इतने लिमिटेड कर लिए हैं कि मुझे अपने कामों से ही फुर्सत नहीं मिल पाती है, और अपनी लाइफ में इतना बिजी हो चुका हूँ कि मैं शायद आपको बता नहीं सकता। और अगर आपको भी मेरी तरह कुछ बनना है तो आप संदीप वर्मा जी से मिलिए, उनको देखिए, उनको समझिए, उनको सुनिए, जितना हो सके उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उनके पास ज्ञान का भंडार है। मुझे ऐसा महसूस हुआ और ये मैं फॉलो कर रहा हूँ। धन्यवाद मेरे दोस्तों आप समझ पाए होंगे कि उनकी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आए, किस तरीके प्रोडक्टिव हो पाए, किस तरीके से फोकस्ड हो पाए, किस तरीके से अपने लाइफ को बेहतर तरीके से उन लोगों ने जीना शुरू कर दिया। तो सक्सेस कोई 1 या 2 दिन का खेल नहीं। सबसे पहले तो आपको अपने आप को सुधारना होता है सक्सेस पाने के लिए, और फिर कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना पड़ता है, देन आपको सक्सेस मिलती है। आपको माइंडसेट बेहतर होना चाहिए दोस्तों सक्सेस पाने के लिए। तो उस माइंडसेट के ऊपर ही दोस्तों हम काम करेंगे, और आपके एक माइंडसेट को एक लीडर्स का माइंडसेट बनाएंगे, जिसके लिए कोई भी गोल अचीव करना इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। देखिए दोस्तों, उस ब्लूप्रिंट के बारे में शेयर करने से पहले मैं कुछ आपको अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि दोस्तों आपका मेंटर कौन है, वो कहाँ से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, यह जानना बहुत ज़रूरी है मेरे से कनेक्ट होने के लिए, मेरी इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए, जिससे आप जो मैं ब्लूप्रिंट आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा वो आप और बेहतर समझ पाएंगे। तो दोस्तों मैं एक छोटे शहर मुजफ्फरनगर, ये यूपी का शहर है दोस्तों, वहाँ से आता हूँ। दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। दोस्तों एजुकेशन पाना हमेशा मेरे लिए एक डिफ़िकल्टी रही, क्योंकि इतना पैसा नहीं था। मैं हिंदी मीडियम से दोस्तों हम एक छोटे से सरकारी स्कूल में पढ़ी, और 8, 10, 12 तक
अच्छे गुड मार्क्स से मैंने क्लियर की। और उसके बाद दोस्तों मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने का एक डिज़ायर हुई और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्ज़ाम ज्वाइन कर लिया। मोस्टली दोस्तों मैंने स्टडी जो कि सेल्फ स्टडी करी, ज़्यादा ट्यूशन लेने के लिए पैसे नहीं थे और ख़ुद कमा का 2000 रुपीज़ की जॉब करके 5000 की जॉब करके कुछ पैसे इकट्ठे करके कुछ पेरेंट्स से मेरी हेल्प करी, किसी तरीके से दोस्तों मेरा बहुत अच्छे मार्क्स से CA इंटर क्लियर ही गया। साथ के साथ मेरी ग्रेजुएशन भी चल रही थी और लाइफ इज़ गोइंग गुड। और मुझे पूरी उम्मीद थी दोस्तों मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी अपनी पूरी क्लियर कर लूँगा एंड थिंग्स वाइज गोइंग ओके। दोस्तों जब मैं फाइनल की प्रिपरेशन कर रहा था दोस्तों मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होनी शुरू हो गई। कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गया, मेरे स्टमक में इन्फेक्शन हो गया और दोस्तों स्टमक इन्फेक्शन हो जाने के कारण मेरे पर बहुत सारा पैसा लगा। मैं अपने आप को बहुत सारे डॉक्टर, चाहे वो मेरठ हो, हरिद्वार हो या अपने मुजफ्फरनगर के आयुर्वेदिक हो, हेम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, दोस्तों बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो पेट की बीमारी दोस्तों ठीक नहीं हुई। दोस्तों उस समय में बहुत ज़्यादा वीक हो गया और आने वाली फ़ोटोज़ में आप देखेंगे दोस्तों कितना वीक और किस तरह की लाइफ मैंने जी है। दोस्तों आप मेरी ये फ़ोटोज़ देख सकते हैं। दोस्तों ये कितना वीक है। जब मेरी आर्टिकलशिप चल रही थी, जब मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था तो ये सब स्ट्रगल रहा और दोस्तों मैं अपनी पढ़ाई पर, अपनी एजुकेशन पर फोकस नहीं कर पा रहा था। और दोस्तों पैसा ज़्यादा ना होने के कारण, एक मिडिल क्लास फैमिली गया होने के कारण आप जान सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों कितना स्ट्रेसफुल समय रहा होगा कि जहाँ पर मैं अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूँ और समय मेरा बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है और कहीं ना कहीं प्रेशर भी बिल्ड होता जा रहा है कि मुझे पैसा भी कमाना है। क्योंकि मेरे ब्रदर भी था और मेरी सिस्टर भी थी घर पर, तो उनके बारे में भी दोस्तों मेरे को सोचना था। दोस्तों मैंने एक चीज़ सोची कि कोई नहीं, हर कोई व्यक्ति डिग्री से सक्सेसफुल नहीं होता। अगर मेरे पास अंदर टैलेंट होगा, अगर मेरे अंदर हार्ड वर्किंग करने की एबिलिटी होगी और मैं अलग अलग चीज़ों को कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करूँगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अपने जीवन में सफल हो जाऊँगा। मे बी CA अभी ना कर पाऊँ, कुछ समय बाद कर लूँ। कुछ समय बाद की बात दोस्तों मैंने एक जॉब ज्वाइन कर ली। हमने जो CA फर्म थी जहाँ से मेरी ट्रेनिंग कर दी वहीं पे 7,000 आई बिलीव सो 7,000 के बाद दोस्तों मैं एक पेपर कंपनी में गया, वहाँ पे मेरी 15,000 रुपीज़ की जॉब लगी। तो पेपर कंपनी के बाद दोस्तों 1.5 साल मैंने वहाँ काम किया और फिर एक कोरुगेटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी दोस्तों, उसमें मैंने काम किया जहाँ मेरी 32,000 रुपीज़ की जॉब लगी। और वहाँ पे दोस्तों अच्छा से काम किया तो उसी कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने मेरे को फरीदाबाद बुला लिया, जो एक बहुत बड़े पेपर डिस्ट्रीब्यूटर है नॉर्थ इंडिया के। तो उस कंपनी में मैं लास्ट 10 to 12 ईयर्स से हूँ, जहाँ पर मैं एक फाइनेंस मैनेजर अकाउंट काम कर रहा हूँ। एक बहुत रेपुटेड पेपर डिस्ट्रीब्यूटर फर्म है नॉर्थ इंडिया की। दोस्तों लाइफ आज सॉर्ट आउट है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह ही मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। मे बी मैं डिग्री नहीं पा पाया और मैंने कोशिश भी करी दोस्तों, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड चाहिए और कंसिस्टेंट हार्डवर्क चाहिए और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव चाहिए। लेकिन दोस्तों कुछ डिफरेंट करने का तब से मेरे अंदर एक एनर्जी सी बिल्ड हो गई कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग तरीके से करना है। उसके लिए दोस्तों मैंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी, कुछ कोडिंग भी सीखने की कोशिश करी, नई नई स्किल्स को सीखना शुरू किया, एक्सेल सीखना शुरू किया, गूगल जो एनवायरनमेंट है, गूगल वर्क स्पेस को सीखना शुरू किया। तो कंपनी में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं उसके बारे में सीखना शुरू किया, पब्लिक स्पीकिंग सीखनी शुरू की, अपनी लैंग्वेज कमांड्स अच्छी करने की कोशिश की और न जाने लीडरशिप के ऊपर, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर बहुत सारी बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स बहुत सारी पढ़ी, बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम, कोचिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए। दोस्तों आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा कि क्या मैंने अचीव किया और क्या मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की। दोस्तों आप ये देख पाएंगे यहाँ पे मैं CA इंटर में फेल हुआ और ये मेरा PCC का सर्टिफिकेट है जो मैं कंप्लीट कर पाया था और मेरे बहुत अच्छे मार्क्स 178 मार्क्स आउट ऑफ 300। दोस्तों ईजिली क्लियर हो रही थी चीज़, ईजी ऑन गोइंग जा रही थी। उसके बाद दोस्तों मैंने डाटा साइंस के भी कोर्स किए, मैंने आप लोगों को बताया, और मैं डिजिटल कोचिंग का कोर्स किया और बहुत सारे कोर्सेज और ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड की अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने बोल पा रहा हूँ। और मैंने लाइफ का एक क्रक्स निकाला कि कहाँ पे दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ और दोस्तों आपको पता ही है जो हमारा एनवायरनमेंट है कितना नेगेटिव है, कितनी गलत चीज़ हमें सिखाने की कोशिश करता है। जैसे ड्रिंक्स करना ओके है, आप लव वगैरह में फॉल कर रहे हो तो दोस्तों ये है एक नॉर्मल चीज़ है, हर कोई व्यक्ति लव्स में फॉल कर सकता है, पॉन्स वीडियोस वगैरह हर कोई व्यक्ति देख सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एनवायरनमेंट जो है, नेगेटिव एनवायरनमेंट हम लोगों को हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनफ है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस एनवायरनमेंट ने मेरे को ही डिस्ट्रॉय किया। मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और टेंशन के कारण ही मेरी वो हेल्थ डिस्टर्ब हुई, लेकिन कोई बताने वाला नहीं था कि ये डिप्रेशन और टेंशन के कारण रहा है। मुझे लग रहा था कोई ना कोई बीमारी ही अंदर, मैं दवाइयों पे दवाइयाँ खाता रहा। क्या दवाई लेनी है, कैसे दवाई लेनी है, कोई बताने वाला नहीं था, कोई समझाने वाला नहीं था कि मेडिटेशन, ध्यान, योगा, एक्सरसाइज से भी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। बट डॉक्टर्स दवाई लिख देते, जहाँ आयुर्वेदा के पास जाता वो अपनी दवाई लिख देता,
कोई भी व्यक्ति सही गाइडेंस नहीं मुझे दे पाया। और दोस्तों यही मैंने सोचा, जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई हैं और वो प्रॉब्लम्स ही बहुत लोगों की लाइफ में आ रहे हो, उनके पास गाइडेंस नहीं है, उन्हें कोई सही चीज़ समझाने वाला नहीं है, इवन दो हर कोई व्यक्ति अपना पैसा बनाने वाला है। अगर मुझे कुछ बातें बहुत पहले पता लग जाती दोस्तों, आज मेरा जीवन एक डिफरेंट लेवल पे ही होता। क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर नॉलेज है, टैलेंट है, लेकिन कहीं ना कुछ बैड हैबिट्स आप कह सकते हो, कुछ चीज़ों को सही से ना कर पाना, चाहे अपनी एक्सरसाइज की इतनी इंपॉर्टेंस को ना समझ पाना हो, चाहे अपने माइंड कंट्रोल की पावर को, मेडिटेशन को अच्छे से ना समझ पाना हो, और भी बहुत सारी माइंड सेट रिलेटेड चीज़ें हैं उनको सही से ना समझ पाना हो। लाइक जैसे कि मैंने आप लोगों को लीडरशिप के बारे में भी बताया, उन बातों को ना समझ पाना हो। दोस्तों कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल क्रिएट किए, लेकिन दोस्तों मैंने कभी हार नहीं मानी उन ऑब्स्टेकल से, नए नए आइडियाज़ की सोच करता रहा, नई नई बातों को समझता रहा, और आज मैं एक बेहतर पोजीशन पे हूँ जब तक मैं अपने आप को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। देखिए आप लोगों के सामने आप लोगों को कोच कर पा रहा हूँ। दोस्तों आप मेरी जर्नी से कुछ समझ पाए होंगे कि मैंने अपनी लाइफ को किस तरीके से जिया, किस तरीके से समझा और किस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश की। ये दोस्तों मेरी कुछ वीडियोस हैं मेरी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम के, जहाँ मैंने ट्रेनिंग्स एंड कोचिंग ली है, चाहे वो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड हो, चाहे अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने से रिलेटेड हो, चाहे मेरी पर्सनल कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। तो दोस्तों इन सब चीज़ों को मैंने समझने की कोशिश करी या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करी, और चाहे माइंड सेट से रिलेटेड हो, चाहे मेमोरी से रिलेटेड हो। दोस्तों आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है जो दोस्तों आपकी लाइफ में चेंज करने वाला है। और ये वीडियो भी दोस्तों जो आपको ब्लूप्रिंट अभी आपके साथ थोड़ी देर में शेयर करूँगा, दैट्स आल्सो गोइंग टू चेंज योर लाइफ। तो बी विद मी टिल द एंड। इफ़ यू आर विद मी टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों आप देख सकते हैं ट्रेनिंग कोचिंग प्रोग्राम्स, और ये दोस्तों मेरे मेंटर्स हैं जिनके साथ मैंने कोचिंग्स अटेंड किए हैं। दोस्तों हर किसी के कुछ गुरु एंड टीचर्स एंड इनसे आप इंस्पायर हो सकें तो सब वो होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों इन लोगों की वजह से ही आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। और अपनी लाइफ में गलतियां करके सीखने से बेहतर है आप किसी ऐसे व्यक्ति से सीखे जिसने ऑलरेडी गलतियां कर रही हो, या जिसने बुक से या ट्रेनिंग से सीखा हो। इसलिए दोस्तों आपको बायोग्राफिक्स बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए, और किसी ग्रुप के या ट्रेनर की अंडर में रहना तो बहुत आवश्यक है। वो आप आने वाली कुछ समय में और समझने की तरह इंपॉर्टेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं शेयर करूँगा आपके साथ इंपॉर्टेंस ऑफ कोचिंग एंड ट्रेनिंग की। कोचिंग एंड ट्रेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है दोस्तों? अगर आप किसी जानवर को जंगल से लाते हैं ना, देखा होगा आपने, जब किसी घोड़े को जंगल से लाया जाता है तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। वह अपने घुड़सवार को अपने ऊपर बिठाने के लिए भी नहीं अलाउ करता, लेकिन धीरे धीरे सब उसे मारा जाता है, कभी फिट भी किया जाता है, कभी प्यार से भी समझाया जाता है, कभी उसे खाना दिया जाता है, कभी वो प्रॉब्लम्स है वहाँ से उसको बाहर निकाला जाता है, तो तब उसको ट्रेनिंग मिलती है। ऐसे ही दोस्तों आप अपने आप को खुद पेन नहीं दे सकते, कहीं ना कहीं ट्रेनर एंड कोच की आवश्यकता होती है। इवन दोस्तों अगर आप अपने घर में कोई पेट भी लाए, कोई डॉग भी लाए, दोस्तों उसको भी आपको बेसिक ट्रेनिंग देनी होगी। और आपने देखा होगा क्रिकेट टीम है या कोई स्पोर्ट्समैन है तो उसके साथ कोई ना कोई कोच होता है तो उसकी परफॉर्मेंस में 4 चांद लगाता है और बेहतर बनाता है और प्रोडक्टिव बनाता है। ये दोस्तों 1+1 11 होते हैं। जब आपके साथ कोच जुड़ जाता है दोस्तों आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस, जो आप अपने बारे में एबिलिटीज़ को नहीं भी जानते दोस्तों उनकी भी एबिलिटीज़ को आप जान पाते हैं अगर आप कोचिंग एंड ट्रेनिंग ले रहे हो। कोचिंग एंड ट्रेनिंग दोस्तों यह है कि आपने यूट्यूब पे जाकर कोई वीडियोस देख ली दोस्तों, कहीं नहीं आपको कोच से कनेक्ट होना होगा, आपके कुछ डाउट्स होंगे, आपकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, आपकी कुछ इंटरनल थॉट्स चल रही होंगे, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा दोस्तों, एक कोच के साथ डिस्कस करके उन सब चीज़ों को आप क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों के द्वारा कंट्रोल होना चाहते हैं उनके बेनिफिट के लिए, अधिकतर लोग अगर आप अपने आप को फोकस नहीं रखते, आपको कोच के साथ नहीं रखते दोस्तों लोग आपको कंट्रोल करेंगे। जैसा कि जॉब में आपको आपके बॉसेस ने आपको कंट्रोल कर रखा है, किसके बेनिफिट के लिए? अपने बेनिफिट के लिए। अगर आप कोच के अंडर में काम करते हैं तो कोच आपको कंट्रोल करता है आपके बेनिफिट के लिए। ये दोस्तों आपको कंट्रोल तो होना ही है अगर आपको अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव रहना है। इसलिए आप देखा होगा आपने जॉब में ज़्यादा मेहनत कर पाते हैं, लेकिन आपको बात मेहनत करने की आदत आती है अपने लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, दोस्तों आप वो नहीं कर पाते हैं। लर्न टू यूज़ योर माइंड। दोस्तों आपको आपका माइंड यूज़ करना बताता है दोस्तों ट्रेनिंग से। आपने हनुमान और जामवंत जी की तो स्टोरी सुनी ही होगी। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी ताकतों को याद दिलाई दोस्तों, वो किस तरीके से एम्पावर हो गए, किस तरीके से अपने जीवन में उन्होंने किस तरीके से हनुमान जी ने समुद्र को पार कर लिया अपनी ताकत का एहसास करके। दोस्तों हमें भी कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक कोच की, एक ट्रेनर की, एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो दोस्तों हमें अपने एम्पावर कर सके, हमें फोकस रख सके या हमारी ताकतों को रियलाइज़ करा सके। क्योंकि दोस्तों कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति की लाइफ को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कोई व्यक्ति आपको डायरेक्शन जरूर दिखा सकता है कि आप उस रास्ते पर चल के कामयाब हो सकते हैं। और उस रास्ते पर आपको चलना खुद ही होगा, अपनी कवर्स जो अपनी लिमिटेशंस आपको खुद ही ख़त्म करनी होगी, आपको अपने लिए रेसिपी खुद ही तैयार करनी होगी, आपको अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए।
और मेंटर आपकी लाइफ को असेस कर सकता है कि आपके नेगेटिविटी क्या है, क्योंकि आप अपने नेगेटिविटीज़, अपने प्रॉब्लम्स को, अपने चीज़ों को नहीं देख पाएंगे। एंड ए मेंटर को शो यू द राइट पाथ, आपको सही बात दिखा सकता है। ए मेंटर कैन गिव यू राइट एनर्जी एंड और मोटिवेशन। ए मेंटर ओनली कैन टेक योर टू योर डिज़ायर। ए मेंटर ही आपको डिज़ायर स्टेट पर ले जा सकता है। दोस्तों होपफुली आप समझोगे कोचिंग एंड ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, एक कोच का होना आपकी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, एक कोच आपके जीवन को कैसे चेंज कर सकता है और एक एज ए लीडर बन देंगे। तो इफ़ यू आर विद मी टाइप यस इन द चैट बॉक्स। तो वर्किंग इन ए वेल रेपुटेड फर्म, मैंने आप लोगों को बता ही दिया ऑलरेडी इसके बारे में। मैनी पीपल मे बी जजिंग मी, बहुत से लोग जज कर रहे होंगे कि ये व्यक्ति है कौन जो लीडरशिप के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपको अपनी स्टोरी बता दी कि कहाँ से आता हूँ, क्या मेरा बैकग्राउंड है, क्यों मैं ये कर रहा हूँ, मेरा मिशन क्या है, ये सब चीज़ें शेयर करने का आप लोगों के साथ। तो मे बी पीपल जजिंग मी कि मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ बता देता हूँ कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ या मैं कोई ऐसा परमात्मा नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों के तरह ही इंसान हूँ। मैंने भी लाइफ में स्ट्रगल करके, हार्ड वर्क करके 10-12 सालों में बहुत कुछ सीखा है। आज मैं फोकस्ड हूँ, हार्ड वर्किंग, और आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ बातों को किसी कॉन्फिडेंस से कर रहा हूँ कि उन बातों को आप कर समझेंगे तो आप दोस्तों वो गलतियाँ नहीं करेंगे और कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बहुत जल्दी सफलता प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि दोस्तों ये डिस्ट्रैक्ट करने वाला वर्ड है, ये आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय करने वाला, आपकी डिज़ायर को डिस्ट्रॉय करने वाला, आपके ड्रीम को डिस्ट्रॉय करने वाला वर्ड है। इस वर्ड से हमें बच रहा है और राइट गाइडेंस और राइट नॉलेज से ही दोस्तों आप इसको बच सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले ब्लूप्रिंट में यही सब आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मैं, और जहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो डो नॉट जज मी, आई एम सिंपल पर्सन हु जस्ट वांट टू शेयर विद यू द नॉलेज दैट आई हैव और दैट विल फॉर योर बेनिफिट। सो जस्ट व्हाट आई नीड फ्रॉम यू, सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल और वॉच माई अपकमिंग वीडियोस। सो अब दोस्तों मैं आपके साथ एक ब्लूप्रिंट शेयर करने वाला हूँ दोस्तों, आपको आई ओपनिंग होगा कि एक लीडर कैसे बनाया सकता है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप अपनी लाइफ को लीड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप अपने आप को लीड करना सीख जाएंगे तो लोगों को लीड करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। चलिए दोस्तों माइंड मैप पर मैं आप लोगों के साथ एक माइंड मैप शेयर करता हूँ। तो ये दोस्तों हमारा माइंड मैप है, जो दोस्तों मैं आपके साथ एक ब्लूप्रिंट की बात कर रहा था शुरू से कि मैं आपके साथ एक ब्लूप्रिंट शेयर करूँगा। ये दोस्तों ब्लूप्रिंट क्या है? ये ब्लूप्रिंट वो ब्लूप्रिंट है, अगर जिस ब्लूप्रिंट को आप अपने माइंड में रखेंगे ना दोस्तों, आपकी लाइफ पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएगी। और कैसे सॉर्ट आउट हो जाएगी? क्योंकि मैंने आप लोगों को बता ही दिया, हमारी टीम का भी ऑब्जेक्ट यही होता है कि हम एक डिज़ायर स्टेट पर जाना है, और हमारी लाइफ का भी ऑब्जेक्ट ये है कि हमारी लाइफ में हम एक डिज़ायर स्टेट पर जाना है। डिज़ायर स्टेट मतलब जो आपका पर्पस है, जो भगवान ने हो सकता है आपको पर्पस दे रखा हो, या आपका खुद का भी पर्पस हो सकता है कि लाइफ आपको गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, लेकिन वो ट्रू पर्पस नहीं है। मैंने आप लोगों को बता ही दिया, अगर आप इसके लिए काम करेंगे तो आप कभी भी काम नहीं कर पाएंगे। आपको अपना ट्रू पर्पस आइडेंटिफाई करना होगा, जो होगा 100% कि आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं या आप किस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे वो आप बड़ा बिजनेसमैन बने, लेकिन ना बड़ा बिजनेसमैन आपको लाइफ को एंजॉय करने के लिए नहीं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए होना चाहिए, आपकी कंट्री को, आपके देश को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। तो एक लीडर का उद्देश्य यही है कि उसे अपने डिज़ायर स्टेट पर पहुंचना है और बेहतर तरीके से पहुंचना है, अपने लोगों के साथ पहुंचना है, अपने लोगों को साथ में लेके चलना है, इवन अपने आप को भी लेके चलना है। तो दोस्तों इसको एक यात्रा की तरह हम समझेंगे, और यात्रा दोस्तों कैसे करनी है? एरोप्लेन के थ्रू करनी है ना। और आप कौन है? उस एरोप्लेन के पायलट है। और एरोप्लेन कौन है दोस्तों? आपकी बॉडी है। समझिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, अगर एरोप्लेन इज़ योर बॉडी, आप अपने आप को अपनी बॉडी समझने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों बॉडी की नीड्स डिफरेंट है और योर साउल की, जो आपकी आत्मा है, उसकी नीड्स डिफरेंट है ना। बॉडी को चाहिए खाना पीना सोना आराम, लेकिन आपको चाहिए आपका गोल, आपकी डिज़ायर, आपकी सक्सेस, आपका पर्पस। तो दोस्तों उस पर हमें फोकस करना है। हमें अपनी बॉडी की नहीं सुननी है, लेकिन हाँ हमें अपने बॉडी को साथ लेके चलना है, बॉडी की केयर करनी है, और बॉडी को जो लोग हैं उसके अंदर उनकी भी केयर करनी है, ठीक है, लेकिन बॉडी की नीड्स को नहीं समझना है। तो हमारा एक गोल स्टेटमेंट है, इसको हमें अचीव करना है। और गोल स्टेटमेंट क्या है दोस्तों? एक डेस्टिनेशन है, यानी कि हमारे पास एरोप्लेन को एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पर जाना है। तो डेस्टिनेशन क्या हो हमें पता होना चाहिए दोस्तों, हमें पाथ पता होना चाहिए कि किस पाथ से हमें चलना है, वो हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारा पाथ। हमें अपनी बॉडी के बारे में, यानी कि हमें एरोप्लेन के बारे में सब कुछ आना चाहिए कि हमारा माइंड कैसे काम करता है, जो एरोप्लेन के अंदर लोग बैठे हैं उनको क्या समझाना है, कैसे साथ रखना है, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट है नहीं है, क्या हमारी फ्यूल है या नहीं है उस एरोप्लेन के अंदर, हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है।
और हमें सारे इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स को समझना है एरोप्लेन की। तो दोस्तों किसी भी व्हीकल में सबसे ज़्यादा 3 इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं। सबसे पहला जो एरिया होता है वो दोस्तों है एरिया मेंटेनेंस का एरिया, कि आपका जो व्हीकल है प्रॉपर तरीके से मेंटेन होनी चाहिए, उसकी सर्विस टाइमली होनी चाहिए, उसमें मोबिल होना चाहिए, उसके टायर में प्रॉपर हवा होनी चाहिए और वो क्लीन ऑर्गेनाइज होना चाहिए। जो चीज़ जहाँ होने की आवश्यकता है वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। आपके पास एक मतलब किट आनी चाहिए औजारों की। तो क्या आपके पास सारी चीज़ें वो हैं? क्या आपने उसे चेक कर लिया है उड़ाने से पहले? तो वो हमें चेक करना होगा अपनी बॉडी की मेंटेनेंस को, यानी कि हमारा जो एरोप्लेन है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन है नहीं है, वो मजबूत है नहीं है। अगर वो मजबूत नहीं होगा या उसका इंजन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होगा दोस्तों, आप अपने गोल्स पर सही से नहीं पहुंच पाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आपके लिए, है ना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ दोस्तों हमें ध्यान रखनी है उसके फ्यूल पर, उसकी एनर्जी पर, और लोगों को जो फूड चाहिएगा उसकी एनर्जी पर। दोस्तों वो आएगा पैसे से, ठीक है ना। दूसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी, फूड, यानी कि जो पेट्रोल फ्यूल चाहिएगा जो व्हीकल के लिए, क्या वो प्रॉपर हमारे पास है? तो हमें दूसरा दोस्तों सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा इस चीज़ का। और तीसरा जो ध्यान रखना होगा, जो उसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, या दोस्तों हमारी पायलट्स की जो नीड्स है, जो हमारा गोल्स है, हमारा पर्पस है, या कभी कभी एक लंबी जर्नी है दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें लाइफ में थोड़ा बहुत इंजॉयमेंट करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए अपनी साउल की भी कुछ नीड्स हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना होगा। कुछ पर्सनल नीड्स हो सकती हैं, उनका भी ध्यान रखना होगा। अपने लोगों का, जिन लोगों को हम साथ लेके चल रहे हैं अपनी जर्नी में, या जिन लोगों के लिए, यानी कि हम कंट्री के लिए काम कर रहे हैं, समझ लीजिए हमारा ऑब्जेक्ट ये नहीं कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम उसके अंदर बहुत सारे लोग लेके जा रहे हैं, चाहे हमारी कंट्री के लोग हो सकते हैं, सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है अपनी फैमिलीज़ के लोग हो सकते हैं। तो उन लोगों को हम उस जर्नी में लेके जा रहे हैं, तो क्या उनको हम प्रॉपर ध्यान रख पा रहे हैं? तो इनका भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना होगा। क्या वे प्रॉपर तरीके से बैठे हैं, क्या वो सेफ़ हैं, क्या उन्हें जर्नी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। और कहीं ना कहीं हमारी साउल, हमें भी कुछ नीड्स हैं, हमें कोई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी पोएम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो उनका भी हमें बेसिकली ध्यान रखना है, अपने नीड्स का भी। गोल्स तो अचीव हो जाएगा, गोल्स एक आने वाला फ्यूचर है, लेकिन आज के प्रेजेंट को भी बेसिक लेवल पे जीना, एक बैलेंस लाइफ बना के जीना, वो भी एक हैप्पी लाइफ के निशान है। तो दोस्तों इस व्हीकल से आप क्या समझे, यानी कि मेंटेनेंस हमें किस चीज़ का करना है? अपनी बॉडी का, है ना, अपनी फिजिकल हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का। ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी भी हमारी एरोप्लेन की तरह की बॉडी की है, तो हमें इसे फिट रखना होगा, मेंटली फिट होना होगा, फिजिकली फिट होना होगा, अपनी साउल को फिट रखना होगा। फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेमिना, डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज, राइट से आएगी, आपको फिटनेस जो मिलेगी। तो अब सबसे पहले दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अपने आप को फिट रखना। और एक फिजिकल फिट माइंड में ही दोस्तों एक बहुत अच्छा माइंड जो है, एक फिजिकल बॉडी में ही अच्छा माइंड दोस्तों रहता है। तो फिजिकली फिट रहिए दोस्तों, आपका माइंड भी बेहतर रहेगा। तो मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारी लाइफ का सबसे पहला एरिया है। दूसरा जो एरिया है दोस्तों, हमारे पास पैसा होना चाहिए, मनी होनी चाहिए। और मनी दोस्तों क्या होती है? हमारे पास 3 तरह की पैसा होना चाहिए, पावर होनी चाहिए। एक तो हमारे पास लक्ष्मी होनी चाहिए जो मॉनेटरी हो गई। दूसरा दोस्तों हमारे पास नॉलेज की पावर होनी चाहिए, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए जो सरस्वती से मिलता है। और तीसरा दोस्तों हमारे पास पॉलिटिकल पावर है, या हम किसी के पास जानकारी है, या हमारे पास कोई रिसोर्सेज है। दोस्तों वो 3 तरह की पावर, जैसे हम आप समझ सकते हैं लक्ष्मी, सरस्वती और काली माता, जो शक्ति वाली माता है। और हम इन तीनों चीज़ें अगर हमारे पास हैं, वो एज ए फ्यूल हैं, एज ए व्हीकल की, अगर बस ये हैं तो हम अपने जीवन में बेहतर जी सकते हैं। हम अपनी लाइफ को मेंटेनेंस भी अच्छा कर सकते हैं, हमारे पास पैसा है। क्योंकि दोस्तों मेंटेनेंस करने के लिए भी पैसा चाहिएगा, आपको अपनी हेल्थ अच्छी रखने के लिए भी हम वहाँ पे पैसे की आवश्यकता होगी। आपको खाना खरीदने के लिए, अपने फ्यूल खरीदने के लिए भी पैसा चाहिएगा, आपको आगे बढ़ने के लिए भी पैसा चाहिएगा। तो आपको पैसे की आवश्यकता होगी। नॉलेज के लिए, कुछ बेहतर चीज़ें करने के लिए भी, उसके लिए भी आपको पैसे की भी आवश्यकता होगी और पावर की भी आवश्यकता होगी। तो दूसरी एरिया आप अपनी समझ पाए होंगे। और तीसरा एरिया मैंने आप लोगों को बता ही दिया, आपके हेल्थ, आपके लोग, आपकी फैमिलीज़, आपके फ्रेंड्स, और ये सब लोग आपके साथ जुड़े हुए होंगे। तो अगर ये तीनों एरिया आपके परफेक्ट हैं, तो आप अपनी उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आपका मेंटेनेंस प्रॉपर है, आपके पास फ्यूल प्रॉपर है, आपके पास एनर्जी प्रॉपर है ना, और आपके लोग बेहतर हैं, तो आप उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन उड़ान भरने से पहले हम किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है एरोप्लेन के अंदर या किसी भी व्हीकल के अंदर, वो उसका इंजन होता है। और हमारी बॉडी में क्या है दोस्तों? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट्स अवर ब्रेन। हमें देखना होगा क्या उस इंजन के अंदर कोई जंग तो नहीं है, कुछ कचरा तो नहीं अटका हुआ। जैसे हमारे माइंड से अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एक बहुत छोटी सोच है जो दोस्तों हमें आगे बढ़ने नहीं देती। क्या इंजन हमारा प्रॉपर काम कर रहा है? वो हीट तो नहीं हो जा रहा बहुत थोड़ा सा ही बर्डन पड़ने के बाद? दोस्तों उसके बारे में हमें चेक करना होगा। और उसको कहेंगे दोस्तों हमारा माइंड सेट। दोस्तों माइंड सेट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कोई भी चीज़ अचीव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आपका माइंड सेट बेहतर है दोस्तों, कुछ भी चीज़ अचीव करना आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होने वाला।
मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया, योर बॉडी इज़ योर एरोप्लेन। जैसे बॉडी के पार्ट्स होते हैं, ऐसे ही दोस्तों आपके एरोप्लेन्स के भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जिनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं माइंड की। तो दोस्तों फिक्स माइंड सेट होता है, बहुत से लोगों का फिक्स माइंड सेट होता है। फिक्स माइंड सेट कैसा होता है? जो फियर में होते हैं, वरी में होते हैं, प्रोकास्टिनेट करते हैं, लो ऑन लर्निंग, लर्न नहीं करना चाहते, स्टक इन कंफर्ट जोन, दोस्तों कंफर्ट जोन में रहते हैं। सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, इन्जॉयमेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड्स विद फ्रेंड्स, दोस्तों के साथ बहुत सारा समय बर्बाद कर देते हैं। मार्जिनल ग्रोथ, छोटी छोटी ग्रोथ होती है लाइफ में। ऑलवेज बिजी इन अनप्रोडक्टिव थिंग्स, लिमिटिंग बिलीव होते हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, कोई स्पेंड करते हैं दोस्तों बहुत सारा पैसा इधर उधर की चीज़ों पे, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है। दोस्तों देख लीजिए कि आपके साथ ये सब चीज़ें होती हैं जहाँ आप अपना समय को इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं, आपका गोल्स के लिए आप काम नहीं कर पा रहे, छोटे प्लेजर्स के लिए आप मरे जा रहे हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है फिक्स्ड माइंड सेट है, और कहीं ना कहीं आपके जो इंजन है, माइंड का इंजन है, उसमें जंक लगा हुआ है, आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं। तो अब बहुत ज़रूरी हो जाता है दोस्तों अपने फिक्स माइंड सेट को ठीक करें। ग्रोथ माइंड सेट क्या ऐसा होता है? जो हमारा फास्ट इंजन, जो ज़्यादा सीसी वाला इंजन होता है, वो दोस्तों ग्रोथ माइंड सेट। और ग्रोथ माइंड सेट दोस्तों किसे कहेंगे? ग्रोथ माइंड सेट जो दोस्तों लर्न करता है, रेगुलर लर्न करता रहता है, जो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ता है, जो भागता है, दौड़ता है, लीव कंजम्पशन, हाई नॉलेज, जो दोस्तों स्किल्स में, नॉलेज में, टूल्स में इन्वेस्ट करता है, लीव ए कम्युनिटी कोच, जो कोच के साथ रहता है, ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल्स के साथ रहता है, जो क्वांटम ग्रोथ करता है हर साल, प्रायोरिटी बनाता है अपनी लाइफ में, प्रायोरिटी सेट करता है, फोकस रहता है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, टाइम का बेहतर यूज़ करता है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम होता है उसका, कंफर्ट, एनर्जी, एक्टिव, हैप्पीनेस, हमेशा हैप्पी रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, एनर्जी उसके पास ज़्यादा होती है, क्रिस्टल क्लैरिटी होती है दोस्तों अपनी लाइफ में, क्लिस्टर क्लियर होता है फ्यूचर गोल्स को लेकर, शेड्यूल प्लानिंग आती है उस पर करनी, और प्लानिंग पे स्टिक रहना आता है, इसके वर्ड, थॉट्स एंड एक्शन अलाइंड होते हैं, यूज़ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की पावर यूज़ करनी आती है। मनी स्पेंड ऑन, दोस्तों अपने पैसा खर्च करता है, अपने मनी, पैसा कमाने के लिए, अपने लर्निंग के ऊपर पैसा खर्च करता है, तो इसे कहते हैं ग्रोथ माइंड सेट। तो आपका जो माइंड सेट है, अगर ग्रोथ माइंड सेट है तो आपका इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका माइंड सेट फिक्स्ड माइंड सेट है तो कहीं ना कहीं आपका इंजन वीक है। दोस्तों हमें सबसे ऊपर चेक करने की ज़रूरत है हमारा इंजन परफेक्ट है या नहीं है। अगर इंजन परफेक्ट है, फटाफट आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, लेकिन जहाँ इंजन में ही प्रॉब्लम है तो गोल्स अचीव करना इम्पॉसिबल है। इंजन को बेहतर कैसे बनाया जाए, और अपने आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताएंगे आपको ग्रोथ माइंडसेट कैसे बनाया जाए, वो आने वाली वीडियोज़ में आपको बताएंगे। लेकिन आप एक ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश कीजिए कि गोल्स को अचीव करने के लिए, इवन आपके खुद के गोल्स को अचीव करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो असेसमेंट क्या हो सकता है दोस्तों? अगर आपका 10 मतलब ये 10 से ज़्यादा अगर आपकी फिक्स माइंडसेट बढ़ जा रहा है तो आपका हाउस ऑन फायर। इमीडिएट एक्शन क्या हो सकता है? अगर आपके 8% फिक्स्ड माइंडसेट बना रहे हैं, सो ड्राइविंग इन द रोड आप गलत रोड पे चल रहे हैं। अगर आपके 6+ आ रहे हैं फिक्स माइंडसेट पर, आप ड्राइविंग विथ हैंड ब्रेक्स ऑन, आप हैंड ब्रेक्स ऊपर करके गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है ना। 4+ आ रहे हैं फिक्स माइंडसेट, यू आर स्लो टुवर्ड्स ए बेटर लाइफ। और 10+ आ रहे हैं ग्रोथ माइंडसेट में, तो प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स ए ग्रेट लाइफ। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट है दोस्तों, आप अपनी लाइफ में बेहतर ग्रो करेंगे, बेहतर अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, बेहतर जी पाएंगे। जो दोस्तों मैंने आप लोगों को बता दिया, जो आप फ्यूल डाल रहे हैं, आप खाना क्या खा रहे हैं, आप कैसा फूड आप ले रहे हैं, दैट्स योर फ्यूल। अगर आप अपनी बॉडी में जंक फूड डालेंगे, या जो बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, तो यानी कि आप जब पेट्रोल की आवश्यकता है आप डीजल डाल रहे हैं, दोस्तों वो एनर्जी आपको प्रॉपर नहीं दे पाएगा, हो सकता है इंजन भी ख़राब हो जाए। तो बेहतर है दोस्तों, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों हम अपने फूड्स पर कंट्रोल करें कि क्या हम खा रहे हैं, क्या हमें खाने की आवश्यकता है, और दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों ऐसा माइंडसेट बन कैसे जाता है, फिक्स माइंडसेट बन कैसे आता है? इसमें आपकी कोई गलती नहीं दोस्तों। अगर आपका आज फिक्स माइंडसेट है, या आप लो लर्निंग है, या फोकस नहीं रह पाते, या ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं रह पाते, या प्रोडक्टिव नहीं रह पाते, या आप लर्निंग में बिलीव नहीं करते, या आप सही नहीं सोच पा रहे हैं, या आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को, दोस्तों इसका कारण होता है दोस्तों आपकी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग, या आपका एनवायरनमेंट, या आपका जो बिलीफ आपका सेटअप हो गया बचपन से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों आपके लिमिटिंग बिलीफ के कारण हो गया, आपके इग्नोरेंस के कारण हो गया, आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाए। फर्स्ट 5 ईयर्स के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चे की लाइफ के। आपकी फर्स्ट 5 ईयर्स कैसे गुजरे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं दोस्तों आपके आने वाले 80 ईयर्स। ऑलवेज लिव ए मीडियोक्रिटी लाइफ, नेगेटिव एनर्जी। अब मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, अब नेगेटिव लोगों के बीच ज़्यादातर समय अपने ये पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी रही है। तो दोस्तों ये सब चीज़ हो जाना लाजमी है, और मेरा इस क्लास को क्रिएट करने का पर्पज़ यही है कि आपकी लाइफ बेहतर हो सके, आपका माइंडसेट बेहतर हो सके। आपका माइंडसेट बेटर है तो कोई भी चीज़ अचीव करनी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, वरना लोग आपको कंट्रोल करेंगे अपने बेनिफिट्स के लिए अगर आप इन बातों को नहीं समझेंगे। दैट्स ऑल। आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे।
और इंस्ट्रक्शन मैनुअल क्या है दोस्तों, हमें इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल को समझना होगा, हमें नॉलेज लेनी होगी अपनी बॉडी के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, अपने पैसे को कैसे कमाया जा सकता है ना, अपने आप को कैसे मैनेज किया जा सकता है, अपने लोगों को कैसे मैनेज किया जा सकता है, और हमें समझने की आवश्यकता है दोस्तों। हमारे पास प्रॉपर मैप होना चाहिए कि कहाँ पे हमें जाना है, उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से कि कहाँ पे जाना है, किस रास्ते से जाना होगा, और डिसिप्लिन होना होगा कि कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, किस टाइम चलना है, किस टाइम नहीं चलना है, लोग किन को बिठाना है, किन को नहीं बिठाना है। आप समझ सकते हैं अगर एक पायलट डिसिप्लिन नहीं होगा दोस्तों कितना डिस्ट्रक्टिव हो सकता। तो आपको अपने आप को एज ए पायलट समझना है और उतना ही रिस्पॉन्सिबल समझना है जितना एक पायलट होता है। अपनी नीड्स को नहीं सोचता, वो सोचता है मेरा गोल्स कैसे अचीव कर सकता है, वो सोचता है मेरे लोग सही है नहीं है, क्या मैं उनको प्रॉपर तरीके से उतार दूँ, सबसे पहले मैं उनको सेफली उतार सकूँ। तो उसका दिमाग हमेशा यही चलता रहता है, और आपका दिमाग भी हमेशा वहीं चलता रहना चाहिए आपके गोल्स के प्रति, आपके लोगों के प्रति और आपके फ्यूचर के प्रति। मतलब आपको जो गोल सेट किया हुआ है ना, टाइमली मेंटेनेंस सर्विस करनी होगी दोस्तों, क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंटी, हार्ड वर्क। दोस्तों हमारे मैनुअल्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि हमें कहाँ पहुँचना है, क्या पहुँचना है और कहाँ तक पहुँचना है। तो दोस्तों होपफुली इस स्ट्रक्चर से, इस ब्लूप्रिंट से आप अपनी लाइफ को समझ पाए होंगे, माइंड को समझ पाए होंगे, बॉडी को समझ पाए होंगे, है ना, एक स्ट्रक्चर को समझ पाए होंगे। तो क्रक्स मैं इसका आपको देना चाहूँगा कि आपको एज ए पायलट बिहेव करना है। एक आर्मी ऑफिसर समझ सकते हैं आप अपने आप को, पायलट आर्मी ऑफिसर यानी कि एयरफोर्स ऑफिसर आप अपने आप को समझ सकते हैं। अगर आप ये समझ के अपने जीवन को जिएंगे, उस हैट को पहनेंगे जो आर्मी ऑफिसर के हैं, तो आप एज ए लीडर बिहेव कर पाएंगे। आपको कौन कौन सी हैट्स और पहननी है वो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, लेकिन आज जो आज हैट पहनने वाले हैं वो आप पहनने वाली है एयरफोर्स ऑफिसर की। और जब आप ऐसे बिहेव करेंगे एयरफोर्स ऑफिसर दोस्तों, आप मोस्ट रिस्पॉन्सिबल होंगे, आपका माइंडसेट भी डिफरेंट होगा, आपकी हार्ड वर्किंग स्किल भी डिफरेंट होगी। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 दिन में सक्सेसफुल हो जाएंगे, 4 दिन में सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट आज आप अपनी एक अच्छी शुरुआत जरूर करेंगे, बैड हैबिट से जरूर बच पाएंगे। और फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, सो मेरी आने वाली वीडियोज़ भी आपकी लाइफ में बहुत चेंज लाने वाली है। तो दोस्तों चलिए हम अपनी PPT पर ही चलते हैं, वहाँ पर मैं आपको आगे की वीडियो समझाने की कोशिश करूँगा। तो होपफुली आपने मैं इस ब्लूप्रिंट को समझा, और इस ब्लूप्रिंट ने आपकी लाइफ में बहुत सारी वैल्यूज़ ऐड की होंगी, और इस ब्लूप्रिंट से आप अपने आप को कल से ही या आज से ही आप अपने आप को एज ए पायलट, जो एयरफोर्स ऑफिसर का पायलट है, वो आप समझने की कोशिश करेंगे, जो आपको एक बेहतर फ्यूचर देगा। वी विल गिव यू क्लिस्टर क्लैरिटी टुवर्ड्स योर लाइफ, योर गोल्स, योर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म, योर बॉडी, योर इमोशन एंड लॉट ऑफ थिंग्स। दोस्तों मैंने आपको ब्लूप्रिंट तो समझा दिया, बट हो सकता है आपको ब्लूप्रिंट पूरी तरीके समझ में ना आया हो। ये इस ब्लूप्रिंट को अचीव कैसे किया जाएगा, किस तरीके से अपने इंजन को या अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाएगा। तो हम आपको गोल सेटिंग सिखाएंगे, लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे सेट करने हैं, शॉर्ट टर्म कैसे करने हैं, मिड टर्म करने हैं, आपको पर्पस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, अपनी बॉडी के बारे में आपको कैसे समझना है, आपको अपने इमोशंस के बारे में कैसे समझना है, आपको अपनी वैल्यू कैसे क्रिएट करनी है, आपको स्किल्स को कैसे सीखना है, स्किल सीखने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो हम आपको आने वाली वीडियोस में बताएंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बस आपका सब्सक्रिप्शन दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैनल। और दोस्तों हम आपके माइंड को रिवाइव करेंगे, आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करेंगे, और आपको बहुत सारी मेंटल टेक्निक्स देंगे और मेथड्स देंगे जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को चेंज करेंगे, तो आपको बेहतर इंसान बनाएंगे और माइंडसेट बेहतर करेंगे। दोस्तों माइंडसेट ही किसी चीज़, अगर आपके पास बेटर माइंडसेट हो गया दोस्तों, आपका फ्यूचर बेटर होना फॉर श्योर है, उसे कोई नहीं रोक सकता। वी विल क्रिएट योर न्यू आइडेंटिटी, आपकी एक नई आइडेंटिटी क्रिएट कर पाएंगे। दोस्तों आप आज सोच सकते हैं कि अगर मैं राम जी, जो हम भगवान हमारे लॉर्ड है, अगर मैं उनकी तरह अपनी लाइफ को जीना शुरू करूँ, एक ऐसी आइडेंटिटी जी करने की सोचो, कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर चेंज होंगे, कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स चेंज होगी, कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर चेंज होंगे, कहीं ना कहीं आपकी थॉट्स चेंज होगी। लेकिन दोस्तों वैसे जीना बहुत आसान नहीं हो पाता है। आप 1 घंटा सोच लेंगे, आधा घंटा सोच लेंगे, लेकिन रेगुलरली आप अपनी आइडेंटिटी में आ ही जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है, और आप उस आइडेंटिटी में कैसे रह सकते हैं। लाइक आपको नरेंद्र मोदी जी की आइडेंटिटी में रहना है, अगर हम उनकी आइडेंटिटी में रहें तो हम डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, राइट माइंड सेट वाले बन जाएंगे। लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, हम ईजिली ही अपनी आइडेंटिटी में आ जाते हैं। वो स्टे कैसे रहा जाए, उस आइडेंटिटी में फोकस्ड कैसे रहा जाए, उसके लिए क्या आवश्यकता होगी जिससे कि वो आइडेंटिटी हमारे अंदर हमेशा रहे, तो उसके बारे में दोस्तों मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। ठीक है, तो उस प्रोसीजर की हम बात करेंगे दोस्तों। वी विल नॉट गिव यू नॉलेज, हम दोस्तों आपको नॉलेज नहीं देंगे, वी विल ट्रेन यू, हम आपको ट्रेनिंग देंगे प्रॉपर तरीके से, और हम आपको डेली प्रैक्टिस कराएंगे। आपके माइंड की डेली प्रैक्टिस होगी जिससे कि आपका माइंड बेहतर होगा। दैट्स ऑल आई वांट टू शेयर विद यू, हम कैसे आपके माइंड को चेंज करेंगे। ट्रस्ट, दिस इज अ गेम चेंजर, यह एक गेम चेंजर होने वाला है। समटाइम्स यू हैव टू ट्रस्ट ऑन द पीपल्स, कभी आपको लोगों पर ट्रस्ट करना पड़ता है, कभी आपको सिस्टम्स पर ट्रस्ट करना होता है, एंड सिस्टमेटिक रिस्क लेना होता है अपनी लाइफ में।
तो just be with me, subscribe to this channel, and hopefully you are going to get better out of this channel. और this channel is going to change your life. और दोस्तों वीडियो लंबी तो होगी, लेकिन दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने वाला है. That's all I want to share with you. So just trust me, just be with me and watch my all the videos which are upcoming in the coming future. So how can I help you to become a great leader? I will teach you the exact blueprint to become a great leader. मैंने आपको blueprint दिखा तो दिया, बट हम इसको आपको टीच करेंगे प्रॉपर, एक एक चीज़ आपको इसमें समझाने की कोशिश करेंगे. I will show you the way to transform your life in the 360 degree. आपकी लाइफ जो 360 डिग्री हम चेंज करने की कोशिश करेंगे. I will teach you the great leaders psychology and mindset. So mindset क्या हुआ great leader का, वो सब आपको सिखाया जाएगा. I will teach you how to master your life. दोस्तों आपकी लाइफ को कैसे मास्टर किया जाए वो हम आपको सिखाएंगे. अगला दोस्तों, बाय बीइंग ए ग्रेट लीडर आप हैप्पीनेस अचीव कर पाएंगे, आप हेल्थ अचीव कर पाएंगे, आप अच्छे रिलेशनशिप अचीव कर पाएंगे, आप मनी अचीव कर पाएंगे, रेस्पेक्ट अचीव कर पाएंगे, फ्रीडम अचीव कर पाएंगे, आप क्लैरिटी होगी आपकी लाइफ में, पावर होगी आपके पास, फ्रीडम होगी. अगर आप दोस्तों ये सब चीज़ें पाना चाहते हैं आप अपनी लाइफ में, टाइप यस इन द चैट बॉक्स. आपको ये सब चीज़ें एक्साइट करती हैं दोस्तों, टाइप इन द चैट बॉक्स. दोस्तों मैंने आप लोग बताया मनी, रेस्पेक्ट, फ्रीडम, मनी, रेस्पेक्ट, ये सब चीज़ें. मनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये हमारी लाइफ का गोल नहीं होना चाहिए. गोल्स हमारा लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. अगर आपकी लाइफ में गोल कंट्रीब्यूशन है, आपकी एक्शन ही डिफरेंट हो जाएंगे. और मैंने आपको बताया अगर एक्शन डिफरेंट होंगे आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे, रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे दोस्तों ये सब चीज़ें तो बाय प्रोडक्ट हो जाएंगी. ठीक है ना. आई वांट टू आस्क फ्रॉम ऑल ऑफ यू हाउ मैनी यू वांटेड टू लर्न फॉर दिस टॉपिक इन डिटेल एंड प्रैक्टिकल. बताया दोस्तों कितने लोग आप में से डिटेल एंड प्रैक्टिकल वे में इन सबको समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं. Being a great leader is not possible in 90 minutes. Required training and your investment. इन्वेस्टमेंट क्या करना है दोस्तों, आपको इस चैनल पे केवल आपको अपने समय को इन्वेस्ट करने वाला है ना है. आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोज़ के ऊपर लाने वाला हूँ जो आपके बिलीफ में, आपकी थॉट्स में चेंज करने लाने वाला होगा. और दोस्तों ये 90 मिनट्स में पॉसिबल नहीं है. आने वाली जो वीडियो हैं वो भी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दैट विल गिव यू मोटिवेशन. और आने वाली वीडियोज़ को भी देखिएगा. ठीक है फ्रेंड्स. दोज हु कैन नॉट डू दिस योर सेल्फ, then you can subscribe to my YouTube channel. Those who has come so far to watch this video can get a free gift by clicking the link in the description. But who need my help, they can join the WhatsApp group. जिनको मेरी आवश्यकता है वो एक WhatsApp ग्रुप का लिंक है, वो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. और जो व्यक्ति फ्री गिफ्ट चाहते हैं वो दोस्तों मैंने आपका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दिया है जिसमें आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ आपको मिल जाएंगी. और लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को. एंड आने वाली वीडियोस दोस्तों इसी पे आने वाली है. दोस्तों ग्रेट लीडरशिप ब्लूप्रिंट की सारी वीडियोस मैं आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाला हूं. तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. दैट्स ऑल आई वांट टू शेयर विथ यू. यू नीड टू इन्वेस्ट, यू नीड टू सेव, यू नीड टू ग्रो. दोस्तों आपने देखा होगा पेड़ को ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको उसको बोना पड़ता है, फिर उसकी केयर करनी पड़ती है, और देन वो ग्रो होता है. ठीक है ना. तो आपको अगर आम चाहिए तो आम को आय का बीज लगाना होगा, आम की गुठली का बीज लगाना होगा. आपको सेब चाहिए तो सेब का बीज लगाना होगा. लेकिन आपको पैसा चाहिए दोस्तों, पैसे का बीज लगाना होगा. अगर आपको सक्सेस चाहिए दोस्तों, सक्सेस का बीज लगाना होगा. यू विल गेट व्हाट यू पे. यू नीड टू इन्वेस्ट योर टाइम 2 आवर्स डेली. दोस्तों आपको 2 घंटे रोज़ लगाने होंगे मेरी वीडियोज़ देखने के लिए. यू नीड टू इन्वेस्ट योर कमिटमेंट. आपको अपनी कमिटमेंट इन्वेस्ट करनी है. यू नीड टू इन्वेस्ट इन द टूल्स टेक्निक्स दैट आई विल शेयर यू इन द क्लासेस. दोस्तों मैं आपको क्लासेस में कुछ टूल्स शेयर करूँगा, उसके में आपको इन्वेस्ट करना होगा. इफ़ यू नीड टू पे, यू नीड टू पे फॉर द सिस्टम आफ्टर गेटिंग टेस्टेड एंड आफ्टर गेटिंग सेटिस्फेक्शन. आपको सेटिस्फेक्शन जब मिले, आपको सिस्टम अच्छे लगे, तभी आप इन सब चीज़ों का पेमेंट कीजिएगा, वरना तो आपको पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं. बट आई वांट टू शेयर विथ यू. और जाते हैं दोस्तों आपका रेगुलर के साथ एक मैं स्टोरी और शेयर करना चाहूँगा. और ये स्टोरी है दोस्तों 2 लकड़ी काटने वाले लकड़हारों की. वो एक लकड़हारा था दोस्तों, वो काफ़ी एक्सपीरियंस लकड़हारा था. वो दोस्तों जंगल में जाता, अपनी लकड़ियाँ काट कर आता, और जो कारखाना था, जो लकड़ियों का कारखाना था, वहाँ पे अपनी लकड़ियाँ बेच दिया करता था और अपने जीवन को बहुत अच्छे से चला रहा था. लेकिन एक दिन क्या होता है, एक नया लकड़हारा आता है. वो थोड़ा यंग लकड़हारा था, जवान लकड़हारा था. तो वो आता है और जो कारखाने वाला होता है, जाओ, वो बोलता है उस जंगल में जाओ, वहाँ से हम लकड़ियाँ काट के लाओ. तो जो पुराने वाला लकड़हारा होता था वो पूरे दिन लगा रहता लकड़ियाँ काटने में, और शाम को लकड़ियाँ जमा करता. लेकिन जो नया लकड़हारा आया वो केवल 2 घंटे के अंदर अपनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करता और कारखाने में आके बेच पाता, और वो उससे ज़्यादा पैसे लेता था. और वो जो कारखाने वाला होता, जो पुराने वाले लकड़हारे को बोलता, देखो ये कितनी जल्दी लकड़ियाँ बेचे चले गए, उतनी सारी लकड़ियाँ, और वो सरप्राइज़ होता. तो वो 2-3 दिन उसे देखा तो कि यार तो लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा ले आ रहा है. तो एक दिन वह सरप्राइजिंगली उस नए वाले लकड़हारे के पास गया कि तुम इतनी लकड़ियाँ कैसे काट पाते हो 2 घंटे के अंदर, जो मैं पूरे दिन में नहीं काट पाता. मैं पूरी मेहनत करता हूँ तब भी मेरे साथ नहीं लकड़ियाँ नहीं काट पाती.
तो जो नया लकड़ा आ रहा है वो पुराने वाले लकड़ारे से बोलता है कि मैं लकड़ियाँ काटने से पहले अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको शार्प करता हूँ, उसको घिसता हूँ, तब मैं लकड़ियाँ काटनी शुरू करता हूँ। लेकिन तुमने अपनी जो कुल्हाड़ी है उस पर कब शार्प लगाई, कब घिसी लास्ट टाइम? वो कहता है मुझे तो बहुत समय हो गया, तो इसलिए आपसे लकड़ियाँ नहीं कर। दोस्तों कहीं ना कहीं आप अपनी एबिलिटीज़ को शार्प नहीं कर रहे, आप अपने जीवन में कोई नई स्किल नहीं सीख रहे, आप अपने माइंडसेट को और शार्प नहीं कर रहे, आप प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ले रहे। इस वजह से आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन सफलता आपको नहीं मिल रही। दोस्तों कुछ ना कुछ डिफरेंट सोचने की आवश्यकता है, कुछ ना कुछ नया सोचने की आवश्यकता है, कुछ ना कुछ नया करने की आवश्यकता है। तो दैट आई वांट टू शेयर विद यू, डू समथिंग न्यू, डू समथिंग क्रिएटिव, डू समथिंग बेटर, बिकम ए ग्रेट लीडर इन योर लाइफ। द सक्सेस विल कम फॉर श्योर इफ़ यू कीप योर माइंड अलर्ट एंड एक्टिव। और दोस्तों आपके पास एबिलिटी है ये सब चीज़ें करने की, केवल कुछ लिमिटेशंस, केवल एक नेगेटिव माइंडसेट, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट आपकी सक्सेस को आपसे दूर ले जा रहा है। दैट आई वांट टू शेयर विद यू। तो होपफुली आपको स्टोरी समझ में आई होगी। तो चेंज, शार्प योर एक्स, हाउ दिस सिस्टम इज़ गोइंग टू चेंज यू, माई लाइफ स्टोरी विद सम कोचिंग। दोस्तों ये सिस्टम आपकी लाइफ चेंज करने वाला होगा। दोस्तों मैंने भी काफ़ी सारे कोचिंग प्रोग्राम्स अटेंड किए जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाए, मेरे माइंड को बहुत पॉजिटिव बनाया, मेरे माइंडसेट को बहुत पॉजिटिव बनाया। और मैं भी अभी एक जर्नी में हूँ। मैं नहीं कहता कि आई हैव बिकम सो मच एनर्जेटिक, सो मच पॉजिटिव, बट आई हैव बिकम मच मोर गुड पर्सन इन माई लाइफ। आई एम डूइंग गुड इन माई जॉब्स। आई एम आफ्टर डूइंग कंप्लीशन ऑफ माई जॉब दोस्तों मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा हूँ, काफ़ी समय से हसल भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बट सक्सेस धीरे धीरे आती है। दोस्तों फेलियर्स भी आएंगे आपकी लाइफ में, ये नहीं कह रहा मैं फेलियर्स नहीं आएंगे, लेकिन आपको दोबारा उठना है, दोबारा हार्डवर्क करना है, अपनी रेसिपी खुद प्रिपेयर करनी है, सीखना भी है लोगों से और कुछ डिफरेंट क्रिएट करना है। दैट आई वांट टू शेयर विथ यू। Using your 100% potential and making your best use require guidance. If you want quick success, you need to help of mentor. दोस्तों अगर आपको जल्दी सक्सेस चाहिए आपको मेंटर की हेल्प कर लेनी होगी, और आपको अगर 100% पोटेंशियल अपना यूज़ करना है तो आपको अपने ट्रेनर या मेंटर की हेल्प लेनी होगी फॉर श्योर। आई विल लेट यू नो व्हाट दिस प्रोग्राम इज ऑल अबाउट। दोस्तों प्रोग्राम क्या है मैं आपको उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम क्या है। दोस्तों आने वाली वीडियोस किस चीज़ के ऊपर होने वाली है। दोस्तों अभी मैं आपको कोई पेमेंट करने के लिए नहीं बोलूँगा, नहीं आपको कुछ पेमेंट करनी है। इस चैनल पे जो वीडियोस आने वाली है फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है। कंटेंट आपको जो मिलेगा बिल्कुल प्रीमियम कंटेंट मिलेगा, जो दोस्तों पेड में भी आपको नहीं मिलेगा। एक बिल्कुल स्ट्रक्चर वे में आपको एक लीडरशिप ब्लूप्रिंट का आपको आने वाली वीडियोस मिलने वाली हैं। दोस्तों जो क्विक रिच स्कीम के बारे में सोच रहे हैं, इट्स नॉट ए क्विक रिच स्कीम। आपको अपने आप को सुधारना होगा, बेहतर बनाना होगा, फिर आपको बेहतर काम करने होंगे, तभी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। वांट द रिजल्ट्स विदाउट लिविंग योर बैड, उनको नहीं मिल पाएंगे दोस्तों, बैड में को रिजल्ट नहीं मिलेगा। हु हैज़ अ ट्रस्ट ऑन हिज एबिलिटी, जिनके पास एबिलिटीज़ में ट्रस्ट है वही लोग अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों शेयर मार्केट भी हो, चाहे पैसा कमाने की कोई जल्दी से जल्दी टेक्निक, सेल्स वाली टेक्निक हो, दोस्तों हर स्किल में मेहनत लगती है, हार्डवर्क लगता है, अपने आप को सुधारना पड़ता है, अपने आप को घिसना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है, तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। दोस्तों जुए से, सट्टे से या कोई लॉटरी से दोस्तों बहुत कम लोग, 1% ही होता है जो लाखों में से उन व्यक्ति कामयाब हो पाते हैं। अदरवाइज़ तो दोस्तों मेहनत से ही सब लोग कामयाब होते हैं। आप देखते होंगे एक्टर्स की लाइफ बहुत बेहतर है या क्रिकेटर की लाइफ बहुत बेहतर है। दोस्तों क्रिकेटर बनना या एक्टर बनना भी इतना आसान नहीं है दोस्तों, उनको भी बहुत डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज और बहुत ज़्यादा कंपटीशन को देखना होता है, तभी वो टॉप बने रह पाते हैं। अदरवाइज दोस्तों टॉप बने रहना क्रिकेट में हो या एक्टिंग में हो दोस्तों इट्स नॉट ईजी। हाँ बस ये होता है कि उन्होंने एक बार सक्सेस अचीव कर पा चुके होते हैं तो दोस्तों उन्हें गाइड करने वाले, उन्हें समझाने वाले लोग बहुत अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइज रहना होता है। आप उनकी लाइफ में जाकर दे सकते हैं। यू कैन नॉट शो हिज कमिटमेंट एंड कैन स्पेंड 2 hours really ऑन हिमसेल्फ। फॉर जो लोग अपने लिए अपनी कमिटमेंट दे सकते हैं और 2 घंटे रोज़ स्पेंड कर सकते हैं वही लोग इसको कर पाएंगे। हु हैज़ एबिलिटी टू टेक रिस्क इन हिज लाइफ, बस एबिलिटी है रिस्क लेने की। हु कैन सेक्रीफाइस, जो दोस्तों त्याग कर सकता है, दोस्तों अपनी छोटी छोटी जो बेसिक नीड्स हैं उनको छोड़ सकता है, वो व्यक्ति ही इसको कर पाएगा। और दोस्तों इस ग्रेट लीडरशिप ब्लूप्रिंट में और मेक दिस कोर्स की आउटकम क्या होगी दोस्तों, आपको मोर फोकस बनाएगा, प्रोडक्टिव बनाएगा। यू विल एबल टू टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड, आप अपनी लाइफ का चार्ज जो अपने हाथों में ले पाएंगे। दिस इज ए स्टेप बाय स्टेप सिस्टम टू ब्रिंग आउट द हिडन लीडर इन यू। दोस्तों आपके अंदर एक लीडर है, उसको बाहर निकालेगा ये। दिस कोर्स विल गेट कंप्लीट वीडियोस टू एनहांस योर लीडरशिप स्किल। दोस्तों इसमें कंप्लीट वीडियो आपको मिलेगी दोस्तों आपकी लीडरशिप एबिलिटीज़ को बेहतर बनाएगी। यूज योर 100% पोटेंशियल, मेकिंग
योर बेस्ट यूज़ ऑफ एबिलिटी, आप अपनी एबिलिटीज़ का बेस्ट यूज़ कर पाएंगे, अपने 100% पोटेंशियल को आप यूज़ कर पाएंगे। ये दोस्तों कुछ वीडियोज़ हैं, वेलकम टू द ग्रेट लीडरशिप ब्लूप्रिंट होगी, इंट्रोडक्शन टू द कोर्स होगा, पाथवे टू बिकम ए ग्रेट लीडर क्या होगा, व्हाट यू नीड टू बिकम ए ग्रेट लीडर, किस तरह के सेक्रीफाइस चाहिए, वैल्यूज़ क्लैरिटी, थॉट क्लैरिटी, गोल सेटिंग, विजन बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आप लोगों को इसमें मिलने वाली है, जो दोस्तों आपकी लाइफ में चेंज लाने वाली होगी। और आपने ब्लूप्रिंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया, एक एक स्टेप बाय स्टेप उस पर चलेंगे, किस तरीके से आप अपनी हेल्थ बेहतर कर सकते हैं, मेंटेन कैसे कर सकते हैं, आप पैसा कैसे कमा सकते हैं। और तीसरी चीज़ दोस्तों हम बात करेंगे, आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आप लोगों को कैसे अपने साथ लेके चल सकते हैं, अपनी टीम्स को कैसे आप साथ लेके चल सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को अपने मिशन में कैसे जोड़ सकते हैं, सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपकी एनर्जी हाई लेवल कैसे रह सकती है, तो ये सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं एक मिशन पे हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रगल, जो हार्ड वर्क, जो प्रोग्रेस मैंने अपनी लाइफ में देखी है, जो मुझे गाइड नहीं करने वाला मैं लोगों को गाइड कर सकूँ, उनके जीवन को बेहतर बना सकूँ, जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेस जल्दी अचीव कर सकें, स्टडीज़ पे फोकस कर सके, अपना बिजनेस कर रहे हैं उस पर फोकस कर सके, जॉब कर रहे हैं उसको बेहतर तरीके से कर सके, और एक हैप्पी लाइफ और सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी सकें, और समय के अनुसार ग्रोथ कर सकें। दैट्स माई गोल, दैट्स माई मिशन, दैट्स माई ऑब्जेक्टिव विच आई वांट टू शेयर विथ यू। और this course is going to bring the change in you. We will clear your path, give you intense golden nuggets from the last 12 years of experience of training myself. So आपके साथ गोल्डन नगेट्स शेयर किए जाएंगे दोस्तों। मैंने 12 साल में अपने ट्रेनिंग, कोचिंग, बाय रीडिंग बुक्स और माई एक्सपीरियंस जो मैंने, नॉलेज डज नॉट ब्रिंग द चेंज, इट्स द ट्रेनिंग दैट्स ब्रिंग द चेंज। वी विल गिव यू ट्रेनिंग दोस्तों। ट्रेनिंग से चेंज आता है, नॉलेज, कंटेंट, इन्फॉर्मेशन आप यूट्यूब से बहुत सारे ले लेंगे, और जो राइट ट्रेनिंग होती है, राइट एक्शन टेकिंग होती है, राइट इम्प्लीमेंटेशन होता है, वही माइंडसेट में चेंज आता है। वी विल मेक श्योर दैट यू दैट मेक द राइट डिसीजन, क्लियर योर गोल्स, क्लियर द पाथ टू। दोस्तों हम कोशिश करेंगे आपका गोल्स क्लियर कर सकें, आपका पाथ क्लियर कर सके, जो भी आपने जीवन में अचीव करना चाहे वो एक अच्छी बॉडी हो, बॉडी बिल्डर को भी दोस्तों एक गोल्स अचीव करना होता है, चाहे वो आपको बिजनेस में सक्सेस पाना हो, चाहे वो दोस्तों आपको कोई स्टडीज़ में क्लियर करना हो, दोस्तों एक स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट आप लोगों को मिलेगा, सबको कुछ भी अचीव करने के लिए एबलफुल बनाएगा। हम आपका रिवायर करेंगे माइंडसेट। वी विल सेट अप द ग्रेट लीडरशिप आइडेंटिटी इन यू दैट यू कैन एक्सेल इन द एरियाज ऑफ योर लाइफ। हम आपके अंदर एक ग्रेट लीडरशिप आइडेंटिटी बिल्ड करेंगे, जिससे कि आप अपने लाइफ में कुछ भी प्राप्त कर पाएंगे, कुछ भी अचीव कर पाएंगे। रेस्पेक्ट, पावर, लेगेसी आपको अचीव होगी। दिस इज़, और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, आने वाली वीडियोज़ हैं ये हर किसी के लिए भी नहीं है ना। जो लोग कमिटेड हैं, रेडी टू टेक एक्शन है, उन लोगों के लिए हैं। दिस इज़ नॉट ए क्विक रिच स्कीम, समटाइम्स यू गेट द रिजल्ट ईजिली, समटाइम्स इट्स टेक टाइम। दोस्तों एक जर्नी है, ये कोई क्विक रिच स्कीम तो है नहीं कि आपने कल इस कोर्स स्टार्ट किया और परसों आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों कभी हो सकता है आपको समय लगे, कभी ना समय लगे। तो दोस्तों कंपैरिजन नहीं करना है अपने आप को कि वो व्यक्ति तो बहुत जल्दी आगे पहुंच गया, या अभी तो मैं ही रुका हुआ हूँ, उसके पास तो ये स्किल है, मेरे पास तो ये स्किल नहीं है। दोस्तों आपकी खुद की जर्नी है, आपका कंपटीशन आपसे खुद से होना चाहिए, ना ही किसी और से। कि क्या मैं कल से बेहतर हुआ, क्या मैंने कल से कुछ बेहतर करना शुरू किया, मैं कल जैसा ही हूँ, या मेरी बैड हैबिट्स अभी भी मेरे साथ लगी हुई है। तो गुड हैबिट्स को अपनाना है, गोल ओरिएंटेड रहना है, ट्रेनिंग लेनी है, और आप ज़रूर बेहतर होंगे। हो सकता है कुछ समय लगे आपको, क्योंकि आपके पास्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है, और आप पास्ट जल्दी से चेंज नहीं कर पा सकते, लेकिन हाँ आप अपने प्रेजेंट को चेंज कर सकते हैं, जिससे कि आपका फ्यूचर और बेहतर हो। अगला दोस्तों, दिस इज़ ए प्रोग्राम दैट विल मेक योर माइंड एट अ डिफरेंट लेवल। आपके माइंड को एक डिफरेंट लेवल पर चले जाएगा दोस्तों ये प्रोग्राम। यू विल नॉट बी द सेम पर्सन, आप इसके बाद एक सेम पर्सन नहीं होंगे। सक्सेस रिक्वायर द एंटरप्रेन्योर माइंड सेट। दोस्तों एक सक्सेस के लिए एंटरप्रेन्योर माइंड सेट। आई विल यूज़ माइंड सेट, स्किल, स्पिरिचुअलिटी, लीडरशिप टू चेंज यू। तो हम स्पिरिचुअलिटी का यूज़ करेंगे, माइंडसेट का यूज़ करेंगे, स्किल्स का यूज़ करेंगे, और लीडरशिप का यूज़ करेंगे दोस्तों आपके माइंड में चेंज लाने के लिए। और दोज हु हैव सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, यू हैव टेकन द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। इफ़ यू डो नॉट मेक इट मे नॉट बी फॉर यू। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप आने वाले टाइम में दोस्तों इस तरह की वीडियोज़ और भी आएंगी, और कहीं ना कहीं जो आपको नॉलेज देने वाली होगी, जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाने वाली होगी, और ये पूरी सीरीज़ होने वाली है दोस्तों लीडरशिप की। ये हो सकता है मैंने 90 मिनट्स की वीडियो बनाई है, क्योंकि दोस्तों ये मेरी वर्कशॉप है एक तरीके की, और एक लोगों को स्ट्रक्चर और एक बेसलाइन देने के लिए है कि लोग मेरे साथ अटैच रहें, लोग मेरे साथ कनेक्ट हों। बट जो चेंज आएगा वो समय के अनुसार आएगा। तो आने वाली वीडियोस ज़रूर देखिएगा, ट्रेनिंग वाली वीडियोस होने वाली है, एक थॉट क्लैरिटी वाली वीडियोस होने वाली है। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। मिलते हैं दोस्तों अपने वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।